बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? आज मेरे बच्चे रेक्टिफिकेशन की हमारी सेकंड क्लास है और आज सेकंड क्लास के अंदर में हम लोग जो काम करने वाले हैं वो पिछली क्लास में जिस कॉन्सेप्ट को हमने स्टार्ट किया था उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे एंड करेंगे। फिर मेरे बच्चे तीसरी और ऑनवर्ड जितनी सारी क्लासेज होगी उसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट का, अपने स्टडी मटेरियल का, मतलब कि सब कुछ खत्म करने वाले हैं। लेकिन आज फिर से मेरे बच्चे हम लोग स्टिक होएंगे अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर में। आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने ये आपको रियल लाइफ अकाउंटिंग समझाया था। पहले प्राइमरी रिकॉर्डिंग, फिर सेकेंडरी, फिर ट्रायल बैलेंस एंड सो ऑन। आपका हमने पिछली क्लास में ये भी देखा था कि अगर प्राइमरी रिकॉर्ड्स के अंदर में कोई मिस्टेक आपका होता है, कोई एरर होता है और कुछ आगे क्लियरफाई ना करे तो आगे के दोनों अकाउंट में आपका मिस्टेक हुआ होगा, लेजर अकाउंट में, और उनको हमने रेक्टिफाई कैसे करते हैं उसको हमने दिखाया था। हमने ये भी दिखाया था कि प्राइमरी रिकॉर्ड्स का अगर टोटलिंग में आपने मिस्टेक किया है तो वो एक साइड में आपका जाएगा, सस्पेंस अकाउंट के थ्रू हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से उन सारे कॉन्सेप्ट को हमने समझा था। आज की क्लास में मेरे बच्चे हम देखेंगे कि अगर हमारा प्राइमरी रिकॉर्ड्स यानी कि जो प्राइमरी रिकॉर्ड्स है इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही आपने रिकॉर्डिंग किया है, लेकिन आप जब सेकेंडरी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, लेजर अकाउंट जब बना रहे थे, अगर वहां पे कोई मिस्टेक हो जाए तो हम कैसे सुधारेंगे, कैसे सोचेंगे, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और मैं फिर से ये जो मैंने आपको यहाँ पे रखा हुआ था समझाने के लिए, मैं इसको मिनिमाइज करके और मैं एग्जैक्टली वही फॉर्मेट फिर से ओपन करना चाहता हूँ जिसके थ्रू हमने पिछली क्लास में सारी बातें समझी थी। मैंने वही रियल लाइफ अकाउंटिंग की कुछ चीज़ें, परचेज बुक, सेल्स बुक और उनसे जुड़े अकाउंट, फिर ट्रायल बैलेंस बना के मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। प्राइमरी रिकॉर्डिंग्स में जो एरर्स होते हैं हमने उनको पिछली क्लास में ऑलरेडी देखा था। हमने आपको ये भी बताया था कि दो लोग मैंने यहाँ पे रखे थे, एक वो अकाउंटेंट जो किसी कंपनी में अकाउंटिंग किया और उसने कुछ गलती कर दी है, और एक आपको जो कि सीयूसी का बच्चा है जो उनको रेक्टिफाई करने के लिए बड़े पोस्ट पे यहाँ पे बैठा हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे लेकर आता हूँ। पहले तो एक हमारा वो छोटा सा प्यारा अकाउंटेंट, ठीक है, और एक आप जो कि आज अकाउंट सीख के आप बहुत ज़्यादा मास्टरी करने वाले हैं। ये दो चीज़ें, ये गलतियाँ करेगा और आप क्या करोगे, उसको सुधारोगे, ठीक है ना। तो आप एक काम करो, अपना लिखो अपने रजिस्टर में, इसको नहीं लिखना, ये तो ऑलरेडी आपके पास बना हुआ है, मैं इसके थ्रू समझा रहा हूँ। आज लिखेंगे आप एरर्स, हेडिंग डालिए, नया पेज लेंगे आप, एरर्स इन सेकेंडरी रिकॉर्डिंग। सेकेंडरी रिकॉर्डिंग का मतलब होता है आपका लेजर अकाउंट्स, कि अगर लेजर अकाउंट्स में हमने कोई मिस्टेक किया है तो उन एरर्स को हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे बच्चे, उनके बारे में हम सोच रहे हैं। यहाँ पे सुनेंगे ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ, लिखना बिल्कुल बंद, जब बोलूंगा तब। यहाँ देखेंगे आप, हमारे इस प्यारे अकाउंटेंट ने मेरे बच्चे परचेज बुक बनाया और इस परचेज बुक के अंदर में ए के आगे में 2 लाख रुपीज बिल्कुल सही लिखा, बी के आगे में 240 ये भी सही लिखा, ट्रांसफर टू परचेज अकाउंट 440 इसने भी बिल्कुल सही लिखा, सब कुछ सही, मतलब कि यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ना परचेज बुक में ना सेल्स बुक में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे जब सेकेंडरी रिकॉर्डिंग कर रहा था, देखो बताओ ऐसी पॉसिबिलिटी है कि नहीं कि यहाँ पे सब कुछ सही हो, लेकिन ए के आगे जो 2 लाख रुपीज यहाँ लिखा, यहाँ तो ठीक लिखा, लेकिन जब इसकी पोस्टिंग वो लेजर अकाउंट में लेके आ रहा था तो बाई परचेज अकाउंट यहाँ पे 2 लाख रुपीज लिखने के बजाय उसने गलती से मेरे बच्चे यहाँ पे क्या किया कि 20,000 से एंट्री कर दिया, 20,000 से। बताओ इसकी पॉसिबिलिटी है कि नहीं। प्राइमरी रिकॉर्डिंग सही है, मैंने कहा ना गलतियों की कोई सीमा नहीं होती, और गलतियां मेरे बच्चे कहीं पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ आपको तैयार बैठना होगा उसको रेक्टिफाई करने के लिए। तो इस बार क्वेश्चन कहता है कि प्राइमरी बुक में कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, सेकेंडरी रिकॉर्डिंग करते समय गलत कर दिया। बहुत ध्यान से मेरी बात पहले सुनना कि देखो अगर यहाँ सब कुछ ठीक है तो मेरे बच्चे अब उसके बाद यहाँ से जब ए के अकाउंट में ट्रांसफरिंग हुआ तो 2 लाख की जगह पे अगर मान लो आपने 20,000 कर दिया, बताओ कहीं और भी गलती हुआ होगा? नहीं सर, बी का 240 गया, ये टोटलिंग सही है तो ये 440 का अमाउंट ही आपका यहाँ पे गया होगा। सब कुछ ठीक है मेरे बच्चे, बस गलती क्या हुआ ए का। तो जब बाई परचेज 20,000 किया तो यहाँ पे टोटल आपका 2 लाख की जगह पे कितना निकल के आ गया आपका 20,000। और फिर जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा तो ए का मेरे बच्चे 2 लाख की जगह पे यहाँ पे एंट्री कितना दिख रहा होगा, 20,000, और कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके सिवाय बाकी सब जगह आपने बिल्कुल सही एंट्री किया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे बच्चे आप मुझे बताइए कि अगर ऐसा हुआ यानी कि प्राइमरी रिकॉर्ड ठीक है, सेकेंडरी में अगर आप मिस्टेक करते हो सेकेंडरी में, तो उस केस में अगर एक अकाउंट में मिस्टेक हुआ तो क्या ये टैली करेगा वो आपका? नहीं टैली करेगा।
क्योंकि आप जो बचपन से सीखे हो ना कि क्रॉस पोस्टिंग करना, कि ए अकाउंट में बाय परचेज तो परचेज में आप बोलते हो टू ए, ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे रियल लाइफ में। रियल लाइफ में क्या होता है कि परचेज बुक में हमने ए का नाम देखा, परचेज बुक में ए मतलब हमारा क्या जी क्रेडिटर है, तो हमने एज क्रेडिटर उसकी एंट्री कर दी, हाँ अमाउंट मैंने गलती कर दिया, फिर इसका टोटल होता है वो जाता है आपका परचेज में। क्रॉस पोस्टिंग कोई मतलब ही नहीं बनता कि यहाँ गलती तो फिर यहाँ भी गलती होगा, ये तो यहाँ से सब कुछ देख के हम एंट्री करते हैं। यानी कि सेकेंडरी में अगर आपने किसी एक अकाउंट में मिस्टेक किया है ना बच्चे, तो जिस अकाउंट में आपने मिस्टेक किया होगा सिर्फ वही अकाउंट आपका ट्रायल बैलेंस में अफेक्टेड होगा, दूसरे अकाउंट में उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। अब शायद मुझे लगता है कि पिछली क्लास में जो आप पढ़े हैं उसको याद करके इस बात को आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि अगर यहाँ पे ऐसी कुछ गलती हुई तो मेरे बच्चे ये जो प्यारा सा अकाउंटेंट हमारा है ना, उसने जो ट्रायल बैलेंस बनाया होगा वो टैली उसका नहीं कर रहा होगा, क्योंकि वन साइडेड यहाँ पे एरर दिख रहा है आपका, यहाँ पे वन साइडेड। तो उसने क्या किया होगा, इसको टैली कराने के लिए उसने मेरे बच्चे सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे ओपन कर दिया होगा, उसने सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया होगा। और सस्पेंस कितने से खुल गया होगा जी, 1,80,000 से कम एंट्री किया ना, तो 1,80,000 यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे शॉर्ट बैलेंस होता है वहीं पे सस्पेंस अकाउंट खुलता है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। इस तरीके से मेरे बच्चे वो दोनों से टैली करके यही ट्रायल बैलेंस आपको दिया होगा, और उसने कहा होगा कि वो गलती जो मैंने की है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैंने सस्पेंस अकाउंट लिख के ट्रायल बैलेंस को टैली करा दिया है, आप प्लीज उस गलती को ढूंढ के उसको रेक्टिफाई कर दो। तो मेरे बच्चे आपने क्या किया, गलती ढूंढ ली। गलती क्या दिखाई दे रहा है जी आपका, कि यहाँ पे जो 2 लाख से एंट्री होना चाहिए था, मतलब यहाँ से आपका देखा जाए तो 2 लाख की एंट्री को उसने 20,000 से किया है, हम उसको क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। बहुत सिंपल तरीका आपको रेक्टिफाई करने का मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको बताऊँ कि एग्जाम में ऐसी बातों को एग्जामिनर कैसे बोलेगा। आई थिंक पिछले एग्जाम में, पिछले क्लास में हमने कितने एग्जाम्पल्स किए थे, आई थिंक 8 एग्जाम्पल किए थे, मैं भूल गया हूँ। जितने भी एग्जाम्पल किए मान लो 8, उसके आगे आप लिखना शुरू कीजिए एग्जाम्पल नंबर 9 आपका है ना। एरर्स इन सेकेंडरी रिकॉर्डिंग को मैं दिखा रहा हूँ, देखो एग्जाम में कैसे बोलेगा। कहता है कि गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ए, गुड्स परचेज फ्रॉम ए फॉर रुपीज 2 लाख, फॉर रुपीज 2 लाख। कहता है कि wrongly credited to A by rupees कितना जी, 20,000। बच्चे आप ना यहाँ पे ये जो लिखा ना क्रेडिटेड टू ए, आप इसको कीजिए अंडरलाइन। अगर आप पिछली क्लास में जितनी सारी एंट्रीज हमने सीखा था, मैंने यहाँ पे एक्चुअली मिटा दिया, मेरे पास है नहीं शायद एक भी, हाँ कुछ एंट्री यहाँ बचा हुआ है। ये देखो पिछली क्लास में जितनी सारी हमने एंट्री सीखा था ना बच्चे, वो सारी गलतियाँ आपको कहाँ बता रहा था, बुक के अंदर में। ये देखो आप बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, BR बुक, आपका परचेज रिटर्न बुक, यानी कि सब कहाँ गलतियाँ हो रहा था, बुक के अंदर में था, आपका प्राइमरी में था। लेकिन मेरे बच्चे आज जो हम पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो आपका प्राइमरी नहीं कहता कि क्रेडिटेड टू ए को हमने क्रेडिट कर दिया। तो ये क्रेडिटेड, डेबिटेड, ये सब वर्ड जो होता है ना वो लेजर अकाउंट के होते हैं। मैं भी इसको नोट में भी लिखा दूंगा कि ये सेकेंडरी रिकॉर्डिंग की बात करते हैं। ए अकाउंट में हमने क्या किया जी, ए अकाउंट में हमने उसको 20,000 से क्रेडिट कर दिया। यानी कि प्राइमरी बुक में यहाँ मिस्टेक नहीं है, कहाँ बता रहा, सेकेंडरी में बता रहा है। तो मेरे बच्चे अब मैं इसको कैसे रेक्टिफाई करूंगा आप सॉरी, शायद यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना होगा जी, ए को क्रेडिट में 180 से बढ़ाना होगा। अगर हमने 20 लिखा हुआ है तो 180 से क्या करो जी, कर दो 2A और सस्पेंस अकाउंट को हटा दो, यानी कि सस्पेंस टू एज अकाउंट, है ना। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर अगर आपको इतना दिमाग में नहीं लेके आना, क्योंकि आप जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से इतनी सारी बातें सोच के क्यों टाइम वेस्ट करें। तो सबसे बेहतर तरीका होता है कि सॉल्यूशन करते समय आप वो महामंत्र जो पिछली क्लास में मैंने आपको दिया था ना बच्चे, उसको आप यहाँ पे बना लीजिए। चुटकियों बजाते हुए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए आप पहले बताओ, गुड्स परचेज फ्रॉम ए 2 लाख, इसका करेक्ट एंट्री क्या पास होता। तो करेक्ट में मेरे बच्चे परचेजेज अकाउंट को आप डेबिट करते, परचेज अकाउंट डेबिटेड, और ए अकाउंट में क्रेडिट किया जाता कितने से जी, 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज। ये काम करते मेरे बच्चे।
होता ना, ये हमारा ट्रायल बैलेंस का मान लो डेबिट साइड है, ये मान लो आपका क्रेडिट साइड है। आप ये मत कह रहे कि सर ट्रायल बैलेंस ऐसे बनता है, पिछली क्लास में बता चुका हूँ, बस समझ लो कि डेबिट साइड ये है, क्रेडिट साइड आपका ये है ना। तो मेरे बच्चे ट्रायल बैलेंस में जो परचेज अकाउंट होता, परचेज अकाउंट में एंट्री आपका 2 लाख से होता और ए के आगे भी एंट्री कितने से होता, 2 लाख रुपये, अगर करेक्ट एंट्री पास होता तो। लेकिन जो हमने रॉन्ग एंट्री पास किया है, रॉन्ग एंट्री, ध्यान से मेरी बात सुनो जरा, मुझे बताओ कि ये जो आपका एंट्री होना था परचेजेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू एज अकाउंट, ये 20,000 जो आपने लिख दिया, क्या ये 20,000 आपने बुक में लिखा है? नहीं सर। अगर मेरे बच्चे आपने बुक में नहीं लिखा तो फिर यहाँ पे कोई गलती नहीं है, और अगर यहाँ पे गलती नहीं है तो इससे आपका जो परचेज बुक से जो परचेज अकाउंट में गया होगा उसमें कहीं कोई गलती नहीं हुआ होगा, है ना। गलती क्या हुआ, जो आपने जहां पे जब भी कहेगा लेजर में मिस्टेक ना, सेकेंडरी में, तो जिस अकाउंट में कह रहा है बस वहीं पे मिस्टेक हुआ है। यानी कि इसका इंपैक्ट परचेज अकाउंट में तो 2 लाख ही गया है, परचेज अकाउंट में तो 2 लाख ही गया है। एक ही अकाउंट में जहां पे हमें 2 लाख रुपीज लिखना था वहां पे हमने कितना लिख दिया है, 20,000। समझ लो मेरी बात ना, मैं सिर्फ इस एंट्री के इंपैक्ट को बता रहा हूं, क्योंकि इस 440 में जो ए से परचेज किया वो कितना मिला हुआ है, 2 लाख। तो परचेज अकाउंट में भी वो अमाउंट यहाँ कितना गया है, 2 लाख। परचेज अकाउंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे, सिर्फ एक ही अकाउंट में जहां पे हमें 2 लाख रुपीज क्रेडिट करना था उसके अकाउंट में क्या किया हमने, 20 से क्रेडिट कर दिया है ना। तो ये आपने ट्रायल बैलेंस में कर दिया है, ये मत देखना ये तो होना था, ये नीचे वाला आपने ट्रायल बैलेंस में कर दिया है, आपने नहीं, मतलब उस छोटे आपका जो अकाउंटेंट है उसने आपका। अब मुझे बताइए कि परचेज अकाउंट डेबिटेड 2 लाख रुपीज और ए अकाउंट 20,000, क्या ये ट्रायल बैलेंस जो आपके अकाउंटेंट ने बनाया है क्या वो टैली कर रहा होगा बच्चे? क्या इस इंपैक्ट के साथ वो टैली कर रहा होगा? नहीं टैली कर रहा होगा। तो आपके अकाउंटेंट ने इस ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए यहाँ पे क्या लिख दिया होगा, सस्पेंस अकाउंट। यहाँ पे क्या लिख दिया होगा, सस्पेंस अकाउंट। कितने से लिख दिया होगा, 1,80,000 से, 180। मैं ये वही चीज यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ए को आपने क्या किया जी, 20 लिख दिया। यहाँ पे आपका परचेज अकाउंट में तो आपका 2 लाख ही आपका है, और ये जब टैली नहीं कर रहा था इसलिए क्या हुआ, सस्पेंस अकाउंट आपका 180 खुल गया। अब ये करने की आदत डालिए, ये तो आपने अब समझ लिया। अब ये एग्जाम में इतना सारा चीज थोड़ा ही करना है, आपको फटाफट वर्किंग नोट्स में ये काम करना है और एंट्री पास करना। मैं दिखाता हूँ कैसे आपको। तो ये करेक्ट एंट्री था मेरे बच्चे, रॉन्गली ये हो चुका है, रॉन्गली ये हो चुका है ना। ये आपका क्या था, ये करेक्ट था जो सही होना था, और ये रॉन्गली ऐसा हो चुका है, रॉन्गली आपका ऐसा हो चुका है। हमें इस रॉन्गली में कुछ ऐसा करना है कि वो करेक्ट एंट्री बन जाए। देखो मैं कैसे करूँगा, सुनेंगे ध्यान से। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए आप, पहले मुझे बताओ डेबिट में परचेज अकाउंट हो रहा था, हाँ या ना? ये सर करेक्टली परचेज डेबिट हो रहा था। क्या रॉन्गली भी आपने परचेज डेबिट किया है? ये सर हमने परचेज जो डेबिट करना था वही डेबिट किया, यहाँ पे कोई गलती नहीं किया, ठीक है। अमाउंट कितना लिखना था डेबिट में, 2 लाख, हमने अमाउंट कितना लिखा है, 2 लाख। डेबिट में तो कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे, हमें कुछ करना नहीं है, जो होना था हमने वही किया हुआ है। बस क्रेडिट में देखो, जहां पे ए को आपने 2 लाख रुपीज क्रेडिट करना था वहां पे हमने कितना क्रेडिट कर दिया है, 20,000। तो मुझे बताइए कि ए क्रेडिट में 2 लाख आना था, अगर 20 आया है तो मैं क्या करूंगा रेक्टिफाई करते समय, इस 20 में मैं 1,80,000 और यहाँ पे क्रेडिट कर दूंगा, यानी कि ए के अकाउंट को 180 से और क्रेडिट कर दूंगा। और जैसे ही मैं इस गलती को सुधार दूंगा, इस सस्पेंस के नाम को हमें क्या करना होगा जी, अब हटा देना होगा। अब उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं हुआ क्योंकि गलती हमने सुधार ली। इसी को मेरे बच्चे एंट्री में दिखाना है। मुझे बताइए कि आप जब यहाँ पे रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे तो रेक्टिफाइंग एंट्री आपका क्या बनेगा, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगा, सुनेंगे ध्यान से। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जो जैसा होना चाहिए था ये एग्जैक्टली उसी तरीके से, उसको तो हम टच भी नहीं करेंगे। जो सही था मेरे बच्चे, रॉन्गली में भी हमने वही काम किया, तो ठीक है, हम तो गलती को सुधारेंगे ना। जो पहले से सही उसको क्या सही करना, हम क्या करेंगे जी, ए को क्रेडिट करेंगे और कितना, 180। तो आप बोलेंगे टू एज अकाउंट, आप बोलेंगे टू एज अकाउंट। ए अकाउंट को आपने यहाँ पे क्या किया, क्रेडिट किया। टू एज अकाउंट कितने से, 1,80,000। और जैसे ही मेरे बच्चे गलती सुधर गया, अब जो सस्पेंस अकाउंट आपका दिख रहा है क्रेडिट में, वहां से हटा दो, और हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। सिंपली जहां पे जगह आपका खाली पड़ता है वहां पे हम क्या लिख देते हैं, सस्पेंस अकाउंट। वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल के आ गया, कितना, 1,80,000। एंट्री आपका रेक्टिफाई हो गया, काम पूरा हो गया।
तो मैं आज आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, एरर्स इन सेकेंडरी रिकॉर्डिंग अगर हुआ है तो हाउ टू रेक्टिफाई दैट एरर। आपका हमेशा दिमाग बोले मेरे बच्चे कि सेकेंडरी में जब भी मिस्टेक होगा ना, तो जिस अकाउंट में मिस्टेक आपको बता रहा सिर्फ उसी अकाउंट पे हुआ है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो ठीक है, जो पहले क्या करना जी, एग्जाम में हमेशा वर्किंग नोट्स में या रफ में जो करेक्ट एंट्री होना था वो लिख देना। रॉन्गली जो एंट्री पास करके जो उसने आपका दिया था वो आपके अकाउंटेंट ने, वो लिख दो और फिर उसको रेक्टिफाई करके कर दो, अब काम पूरा हो गया है ना। तो ये हमने काम पूरा कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 9 प्लीज कॉपी कर लीजिए। अब मैं आपको 10th एग्जाम्पल दिखाता हूँ। इसकी कॉपी कर लिया होगा आपने। मैं आपको 10th एग्जाम्पल अब दिखाता हूँ। मैं इसको हटा दूँ क्या? ये तो पिछली क्लास की चीज़ें थी जो यहाँ पे थोड़ी सी रह गई थी, कोई बात नहीं। अच्छा हुआ थोड़ा सा मैं रिलेट भी हो गया। अब आइए जरा लिखिए मेरे साथ यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 10th लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10th आपका कहता है गुड्स सोल्ड टू राम। अब मैं वहां से दिखाना बंद कर दूंगा, या चलो एक ले लेता हूँ। गुड्स सोल्ड टू एक्स फॉर रुपीज आपका कहता है कि 6 लाख, 4 रुपीज 6 लाख है ना। गुड सोल्ड टू एक्स 4 रुपीज 6 लाख। कहता है कि रॉन्गली डेबिटेड टू क्या जी एक्स बाय, या फिर 8 रुपीज कर दो, 8 रुपीज। कहता है कि आपका 6,60,000 लो। मेरे बच्चे 6 लाख रुपीज का जो हमने गुड सेल किया था ना एक्स को, हमने गलती से रॉन्गली डेबिटेड टू एक्स अकाउंट। बहुत ध्यान से आपको देखना होगा मिस्टेक प्राइमरी में है कि सेकेंडरी में। पर बच्चे प्राइमरी में नहीं बता रहा, प्राइमरी में होता तो बुक 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 करता आपका। ये सेकेंडरी का मिस्टेक बात कर रहा है। तो जरा बताओ मैं कैसे सोल्यूशन करूंगा। अब मैं आपको ना ये नहीं दिखाने वाला, मुझे ये दिखाना है नहीं। अब आपको फटाफट यहाँ से इस कॉन्सेप्ट पे आपको आना, क्योंकि वही आपको आगे मास्टरी कराएगा अपने इसमें रेक्टिफिकेशन में। पहले बताओ गुड्स जो हमने एक्स को सेल किया, इसकी करेक्ट एंट्री क्या होती है? एक्स हमारा डेटर है, तो एक्स को मेरे बच्चे हम डेबिट करते हैं एक्स अकाउंट को 6 लाख रुपीज से, एंड टू सेल्स अकाउंट, यानी कि सेल्स अकाउंट में जाके क्रेडिट आपका हो जाता कितने से जी? 6 लाख से। ये एंट्री मेरे बच्चे होना था। आप भी लिखो ना, साथ साथ लिखना, आपको साथ साथ लिखना ताकि दिक्कत ना हो। ये एंट्री आपको होना था। लेकिन आपने जब इसकी एंट्री की, जरा बताओ कि प्राइमरी में कोई मिस्टेक है? नहीं। तो आप जब गुड सेल की एक्स को, तो कहाँ जाता? सेल्स बुक में। सेल्स बुक से सेल्स अकाउंट में तो कोई मिस्टेक नहीं बता रहा है, यानी कि जो आपका सेल्स अकाउंट है ना बच्चे, सेल्स अकाउंट, उसमें तो एंट्री आपका 6 लाख से ही है। जब भी मिस्टेक आपको सेकेंडरी में बताएगा तो जिस अकाउंट में मिस्टेक बता रहा सिर्फ वहीं पे है। तो सेल्स में कोई मिस्टेक नहीं है, बट यस एक्स को हमें डेबिट करना था, हमने एक्स को डेबिट किया तो है, एक्स को हमने डेबिट किया तो है, लेकिन मेरे बच्चे अमाउंट कितना लिख दिया हमने? 6,60,000। तो 660 का हमने क्या किया जी? अमाउंट यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया आपका 660 आपका, है ना। ये ऐसा कर दिया। कुछ ऐसा हुआ होगा, अगर यहाँ सब देखना चाहते हैं कि मान लो एक्स को हमने सेल किया था 480 का, आपने यहाँ पे 480 लिखा, यहाँ पे 220, यहाँ पे 7, बिल्कुल सही। लेकिन 480 से जब आप एक्स के अकाउंट में आप एंट्री लेकर आए थे, तो यहाँ पे मेरे बच्चे 480 के जगह पे आपने क्या किया जी? 660 का अमाउंट कर दिया। तो यहाँ किया ना, ये जो 7 लाख से, वो तो आपका सेल्स में 7 लाख से गया, तो अल्टीमेटली गलत कहाँ हो गया? सिर्फ एक्स के अकाउंट में यहाँ पे आपका मिस्टेक दिखेगा। वही चीज़ मेरे बच्चे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जब भी सेल किया एक्स को, एक्स टू सेल्स ये एंट्री होना था। आपने रॉन्गली डेबिटेड टू एक्स अकाउंट, यानी कि ये यहाँ गलती बता रहा, सेल्स अकाउंट में नहीं। सेल्स अकाउंट बिल्कुल सही है, एक्स को हमने 660 कर दिया। बताओ वो जो हमारा अकाउंटेंट है उसने जो आपका ट्रायल बैलेंस में ऐसी पोस्टिंग किया होगा, तो क्या ये टैली कर रहा होगा? नहीं कर रहा होगा। एक तरफ 6, एक तरफ 660। तो मेरे बच्चे जहाँ पे शॉर्ट दिख रहा है, शॉर्ट इस साइड है ना आपका क्रेडिट में, वहाँ पे उसने क्या किया होगा जी? 60,000 लिख के ये टैली करा के आपके हाथ में दे दिया होगा। अब आपको कहा कि आप उसको रेक्टिफाई कर लो। आपको समझ में आ गया कि गलती क्या हुई है, कि भैया जो एक्स को हमें 6 लाख से हमें यहाँ पे क्रेडिट करना था, और हमने सॉरी एक्स को 6 से हमें डेबिट करना था, हमने कितना कर दिया? 660। इसके चलते क्या होगी? टैली नहीं किया तो सस्पेंस आपका आया। आइए इस गलती को सुधारते, कैसे सुधारेंगे देखो ना मेरे बच्चे। सेल्स आपका क्रेडिट में 6 लाख होना था, सेल्स आपका 6 लाख है, हम इसको छेड़ेंगे भी नहीं। जो ठीक है उसको थोड़े छेड़ना है, जो खराब है उसको सही करना ना बच्चे, तो वो ठीक है आपका। अब देखो एक्स को हमें डेबिट करना था 6 लाख से,
एक्स को हमें डेबिट करना था 6 लाख से, हमने 660 से डेबिट किया है। तो आपने ज़्यादा डेबिट किया है ना, आप इसको क्या करो 60,000 से कम कर दो। अगर 660 में 60 कम किया तो 6 लाख के बराबर हो गया। और ये गलती सुधारते ही मेरे बच्चे अब सस्पेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, सस्पेंस को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। मुझे बताओ एंट्री क्या पास होगी। नजर यहाँ ये हमारा डेबिट साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड है। अब देखो ना, डेबिट से हमें एक्स को कम करना है, तो एक्स को डेबिट से कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो टू एक्सेज अकाउंट आप यहाँ पे 60,000 से कर दो यहाँ पे क्रेडिट। और मेरे बच्चे जो सस्पेंस है ना आपका क्रेडिट में 60,000, जो सस्पेंस आपका क्रेडिट में 60 है, सस्पेंस को क्रेडिट से हटाओ तो हमें क्या करना होगा जी, डेबिट करना होगा, है ना। क्रेडिट से कुछ भी हटाने के लिए हमें डेबिट करना होगा। जब हमने गलती को सुधार दिया, हमने सही कर दिया, तो अब सस्पेंस का क्या यूज, हम उसको हटा देंगे। ये हमारा क्या हो गया जी, रेक्टिफाइंग एंट्री, सस्पेंस टू एक्स अकाउंट आपका। अब समझो मेरी बात ना, अगर सेकेंडरी में मेरे बच्चे मिस्टेक हुआ है तो फिर जिस अकाउंट में मिस्टेक बताएगा बस वहीं पे मिस्टेक हुआ है, तो दूसरे अकाउंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप इसकी कॉपी कीजिए और यहीं पे मैं अब आपको एक नोट के रूप में लिखा रहा हूं, वो नोट जो आपको एग्जाम के टाइम पे रिवीजन के में हेल्प करेगा। 2 नोट मैंने पिछली क्लास में लिखाया था, 3rd नोट आप लिख रहे हैं। लिखिए, इफ एनी एरर has been made in secondary recordings, that is ledger account bracket close, such error will affect only that ledger account in which error has been made, full stop. Such errors are called one-sided error। इसको भी क्या बोलते हैं जी, वन साइड एरर आपका, है ना, वन साइड एरर, फुल स्टॉप। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप इसके नीचे लिखिए, मैं यहाँ लिखता हूँ। they are rectified by opening suspense account, है ना। हम इनको सस्पेंस अकाउंट ओपन करके ही रेक्टिफाई कर पाएंगे, क्योंकि जहां भी ट्रायल बैलेंस मेरे बच्चे वन साइडेड एरर होगा तो कंफर्म्ड है कि सस्पेंस अकाउंट खुलेगा ही खुलेगा, है ना। तो दे आर रेक्टिफाइड बाय ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। एक लाइन और लिख दीजिए, सच एरर्स कैन बी डिटेक्टेड such errors can be detected by preparing trial balance। अब ट्रायल बैलेंस जब बनाते हैं ना, तो उस ट्रायल बैलेंस से इसको हम पता कर सकते हैं, प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, क्योंकि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा तो जो भी डिफरेंसेज निकल के आएगा, यानी कि वो इसके चलते निकल के आएगा, इसका मतलब ये निकल के आता है। क्लियर ना मेरे बच्चे। अभी मैं और आपको टिपिकल गंदे बहुत गंदे क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन पहले आपका माइंड का जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली चैप्टर का, वो तो डेवलप कर लो एक बार, तो आप इसको बोलेंगे दे आर रेक्टिफाइड बाय ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, सच एरर्स कैन बी डिटेक्टेड बाय प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। आपका कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। कितने एग्जाम्पल हो गए? 10th। अब मैं आपको 11th एग्जाम्पल दिखाता हूँ। 11th लिखिए आप यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 11th। अब तो हम खेल खेलना शुरू कर सकते हैं, खेलना शुरू करते हैं। कहता है कि आपका गुड्स कहता है कि गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम फॉर रुपीज 60,000 कहता है कि रॉन्गली आपका wrongly credited to RAM account by rupees, कहता है कि आपका 6 लाख, ये लीजिए आपका, है ना, कहता है कि 6 लाख। फटाफट, अब हमें वेट नहीं करना मेरे बच्चे, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ये रहा हमारा यहाँ पे आपका ट्रायल बैलेंस।
आप अंडरलाइन कर लो, क्रेडिटेड टू राम अकाउंट। मिस्टेक प्राइमरी में नहीं है, प्राइमरी में बुक कहता हमेशा, सेकेंडरी में आपका है। तो मुझे बताओ परचेज किया राम से, इसकी सही एंट्री क्या होती है? हम लोग बोलते हैं परचेजेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट, ये आपका सही एंट्री होता। कितने से बच्चों? 60,000 एंड 60,000 से, ये एंट्री हमारा पास होता। हमने इसके जगह पे क्या क्या एंट्री आपका कहता है कि परचेजेज अकाउंट डेबिटेड, याद रखना परचेज अकाउंट में कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। तो यहाँ तो हमने 60,000 ही लिखा हुआ है, लेकिन राम जो कि आपका 60,000 से क्रेडिट होना था बच्चे, हमने उनको 6 लाख रुपये से क्रेडिट कर दिया उस अकाउंट में आपका, है ना। हमारे अकाउंटेंट ने क्या क्या गलती कर दिया। मुझे बताओ कि क्या अब इस गलती से उसका ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा होगा? नहीं कर रहा होगा। तो बताइए यहाँ पे उसने क्या लिखा होगा जी? सस्पेंस अकाउंट। कितने से लिखा होगा? 5,40,000 से, 540 से आपका ये लिखा होगा सस्पेंस अकाउंट आपका 540। अब मेरे बच्चे ये जो गलती है इसको लेकर आपके पास वो अकाउंट्स आया होगा और आपने देखा कि भैया ये सही एंट्री होना था, गलती से उसने ये एंट्री कर लिया। अब हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। तो हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे जी? हम देखेंगे कि परचेज अकाउंट डेबिट होना था और परचेज डेबिट उसने किया भी है। यहाँ तो कुछ नहीं करेंगे, वो ठीक है, जो ठीक है उसको छोड़ दो आप। राम जो 60 से क्रेडिट होना था बच्चे, हमने 6 लाख से क्रेडिट कर दिया है। तो राम को हमें 5,40,000 से यहाँ पे माइनस करना होगा, तब ये जाके 60 बनेगा। और ये जैसे ही माइनस किया, अब सस्पेंस का कोई यूज नहीं है, हम सस्पेंस को क्या करेंगे? हटा देंगे। सुनो मेरी बात सुनो, ये डेबिट साइड होता है, ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड होता है। क्रेडिट में राम को हमें कम करना है, तो क्रेडिट में राम को कम करने के लिए हम क्या करेंगे जी? राम अकाउंट को आप डेबिट करेंगे 5,40,000 से, 540। और सस्पेंस को डेबिट से हटाना है, तो डेबिट से हटाने के लिए मेरे बच्चे क्रेडिट करना होगा टू सस्पेंस अकाउंट आपका, है ना। मैंने कहा था ना, आज से मैं आपका माइंड को बिल्कुल डेवलप करना शुरू कर दूंगा, अपने आप एंट्री बनाना शुरू कर देंगे। और आपको पिछली क्लास में ये बनाना बहुत आपको परेशान कर रहा था, क्यों बनाऊं? आपको जवाब मिल गया होगा, आगे और भी जवाब मिल जाएगा कि क्यों इसका बनाने की रिक्वायरमेंट है, यही आपको फायदा देता है। तो प्लीज कॉपी कीजिए। हमने 11 आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाए और 11 से हमने बताया कि प्राइमरी सेकेंडरी में आपका कैसे काम होता है। इसमें कोई डाउट आपको? नहीं सर, ठीक है। तो मेरे बच्चे सेकेंडरी में मिस्टेक हुआ है, तो सेकेंडरी में जिस अकाउंट में बोलेगा उसी मिस्टेक आपका हुआ है। एक एरर और भी आपको बताना चाहता हूं, अब सुनो ध्यान से, क्या एक एरर और भी आपको बताना चाहता हूं। ये शायद मिटेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है कोई बात नहीं, सुनिए ध्यान से, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। मैं अब आपको लेके आता हूं कहीं और दूर बच्चे, इसके थ्रू। पता है आपने क्या किया? प्राइमरी रिकॉर्ड बिल्कुल सही किया। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, यहां देख लो आप, उसमें थोड़ा होच-पोच हो गया, यहां देख लो। सेल्स बुक बनाते समय हमने क्या किया जी? एक्स के आगे में 480 हमने सही रिकॉर्ड किया। मैं थोड़ा इसको सही कर लो, ये कितना था? 480 का अमाउंट आपका, ये 480 था, है ना। मैं चाहता हूं कि बस आपको कहीं कंफ्यूजन हो समझने के टाइम पे, बस, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। वही कलर देखो, हमने सेल्स बुक में एक्स को सेल कितना किया? 480। हमने यहाँ पे वाई को सेल कितना किया? 220। ट्रांसफर टू सेल्स अकाउंट कितना हमारा हो गया जी? 7 लाख रुपीज आपका। ये बिल्कुल हमने क्या किया? यहाँ पे सही काम किया। ओहो चलो कोई नहीं, इसको एक बार फिर से आपका थोड़ा सा, ये कितना है आपका? 7 लाख का अमाउंट। तो हम लोगों ने क्या किया बच्चे? आपका जब हमने ये बनाया था आपका सेल्स बुक, तो एक्स के आगे हमने सेल्स बुक में 480 लिखा, वाई के आगे भी हमने 220 लिखा, और ट्रांसफर टू सेल्स अकाउंट हमने क्या किया? 7 लाख लिखा। बिल्कुल सही काम किया। इसके बाद जब हमने आपका ये एंट्री जब आप लेकर आए एक्स अकाउंट में, तो 480 ही लेकर आए, बिल्कुल सही। वाई के अकाउंट में भी एंट्री आप बिल्कुल सही लेकर आए, ये भी आपका ठीक हुआ। सेल्स अकाउंट में बच्चे जो 7 लाख था, वो भी हमने क्या किया जी? 7 लाख से लिखा, ये भी हमने सही काम किया, बिल्कुल सही किया। तो सर फिर गलती क्या किया? गलती मेरे बच्चे मैं बताता हूँ अब क्या हुआ, ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो प्राइमरी में कोई मिस्टेक नहीं है, सेकेंडरी रिकॉर्डिंग में भी कोई मिस्टेक नहीं है, बट ये भी तो हो सकता है कि सेकेंडरी रिकॉर्डिंग का जो आपने बैलेंसिंग निकाला होगा, जो टोटलिंग किया होगा, वहां मिस्टेक कर दिया। मतलब सर मान लो जैसे एक्स में 480 है, यहाँ पे कोई और भी मान लीजिए एक एंट्री पहले से है आपका 2 लाख रुपीज का, मान लो एक और भी एंट्री है 2 सेल्स का आपका, है ना,
हमने एक ही दिखाया था, बट मान लो। तो मेरे बच्चे ये भी तो हो सकता है कि सब कुछ सही करने के बाद जब आपने इनका बैलेंसिंग निकाला होगा, इनका टोटलिंग क्या होगा, वहाँ गलती कर दिया होगा। 2 लाख प्लस 480 कितना होता है आपका, तो 6,80,000, 680 यहाँ भी लिखा, 680 में यहाँ कुछ नहीं है, तो माइनस करके कितना बचा, हमने कह दिया 580। कुछ भी, अरे गलती कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने प्राइमरी के बुक में आपने मिस्टेक ना करके आपने प्राइमरी के टोटलिंग में मिस्टेक किया था, वैसे ही मेरे बच्चे सेकेंडरी अकाउंट जो आप बना रहे हो उसके भी तो टोटलिंग में मिस्टेक हो सकता है। एंट्री में गलती नहीं हुआ, एंट्री बिल्कुल सही किया, बट टोटलिंग में मिस्टेक कर दिया। लेकिन आप समझो, अगर ऐसा होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने सेकेंडरी यानी कि लेजर अकाउंट के टोटलिंग में आपने मिस्टेक किया है, तो आप याद रखना जिस अकाउंट में आपका टोटलिंग मिस्टेक हुआ सिर्फ वहीं पर अफेक्टेड होगा, क्योंकि इसके टोटलिंग से किसी और के अकाउंट में एंट्री जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। यानी कि अगर एग्जाम में कहे कि भैया सेल्स अकाउंट हैज बीन कास्ट शॉर्ट, राम अकाउंट हैज बीन कास्ट शॉर्ट, तो याद रखना अकाउंट में जब भी मिस्टेक यानी कि सेकेंडरी की बात कर रहा है, और टोटलिंग यानी कि सेकेंडरी के टोटलिंग यानी कि फिर से उसी एक अकाउंट में अफेक्टेड हुआ होगा। मैं इसको भी मेरे बच्चे आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। हमारे कितने एग्जाम्पल हुए थे जी, एग्जाम्पल हमारे 11 हुए थे ना। लिखिए आप यहाँ पे 12th एग्जाम्पल आपका लिखेंगे, 12th एग्जाम्पल, फिर इस पर भी नोट लिखाऊंगा मैं आपको। लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 12 आपका कहता है कि आपका टोटल ऑफ सेल्स अकाउंट, सेल्स बुक नहीं, सेल्स अकाउंट, टोटल ऑफ सेल्स अकाउंट हैज बीन कहता है कि कास्ट शॉर्ट बाय रुपीज आपका 50,000। कुछ भी हो सकता है मेरे बच्चे, प्राइमरी की टोटलिंग में मिस्टेक हुआ चाहे सेकेंडरी का, बिल्कुल दिमाग को शांत रखना, लॉजिकली बात को समझना, चैप्टर में कहीं कोई दम नहीं है। तो मेरे बच्चे आप मुझे बताओ, टोटल ऑफ सेल्स बुक है कि सेल्स अकाउंट है? सर सेल्स अकाउंट है। इसका मतलब कि जो आपका ट्रायल बैलेंस रहा होगा ना बच्चे, उस ट्रायल बैलेंस के अंदर में सिर्फ आपका कहाँ मिस्टेक रहा, सेल्स अकाउंट में। इसका टोटलिंग आपने क्या किया, 50 से कम किया है। तो अगर सेल्स अकाउंट जो क्रेडिट में होता है, अगर 50 कम लिखा तो सस्पेंस अकाउंट यहाँ खुला होगा, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। बताइए कैसे रेक्टिफाई करेंगे, शायद मेरे बोलने के पहले आप समझ जाएंगे। सेल्स अकाउंट का बताओ कौन सा बैलेंस होता है, आप बताइए सेल्स अकाउंट का जो बैलेंस होता है कौन सा होता है, डेबिट या क्रेडिट? सर ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब क्रेडिट बैलेंस होता है बच्चे और क्रेडिट में कम लिखा तो हम क्या करेंगे जी, क्रेडिट में और लिख देंगे, यानी कि टू सेल्स अकाउंट। बताइए कितने से आपका 50,000, जितना क्वेश्चन आपको बताएगा। और इस गलती को सुधारते ही हम क्या करेंगे, हमारे ट्रायल बैलेंस में जो एक सस्पेंस अकाउंट दिख रहा होगा जो हमारे अकाउंटेंट ने लिख के क्लोज किया था, उस सस्पेंस अकाउंट को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो सस्पेंस टू सेल्स आपका 50-50 एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, प्लीज कॉपी कीजिए। तो टोटल ऑफ सेल्स अकाउंट हैज बीन कास्ट शॉर्ट बाय 50,000, एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। उसी तरीके से मेरे बच्चे एक और ले लीजिए आप, यहाँ पे कहता है कि टोटल ऑफ आपका परचेज अकाउंट, बुक नहीं है, परचेज अकाउंट हैज बीन कास्ट शॉर्ट बाय रुपीज 20,000। इसका एंट्री बताइए। तो परचेज अकाउंट है, ध्यान रखना, नॉट बुक, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट में हमने कम लिखा तो और लिख दो यहाँ पे जितना कम लिखा है, यानी कि परचेज अकाउंट को हम लोग यहाँ पे डेबिट कर देंगे 20,000 से। एंड टू बताइए इसको लिखते हैं हम, क्या लिख देंगे, टू सस्पेंस अकाउंट। मतलब यहाँ पे रेक्टिफिकेशन एग्जैक्टली उसी तरीके से हो रहा है जैसे प्राइमरी रिकॉर्डिंग के टोटलिंग में आपने मिस्टेक किया था ना, क्योंकि प्राइमरी रिकॉर्डिंग का टोटलिंग मिस्टेक करो चाहे सेकेंडरी का, आखिर उसी सिर्फ अकाउंट में इफेक्ट होता है। तो मेरे बच्चे एंट्री तो सेफ बनेगा, बट रटना नहीं, प्लीज रटना नहीं। आप इस कॉन्सेप्ट को समझना, ताकि दुनिया जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे, आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लोगे, कोई जूनियर आपके पास आएगा और वो समझने के लिए अगर आएगा तो आप उसको समझा सको कम से कम कि एक्चुअली रेक्टिफिकेशन में हो क्या रहा है। उसको रटवाना नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिन पे अगर मास्टरी ना होना तो अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट खराब हो जाता है। अकाउंट्स का बेस है ये फंडामेंटल चैप्टर है जिन पे कि आपको स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, दूसरों को भी स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। तो टोटल परचेज अकाउंट हैज बीन कास्ट शॉर्ट बाय 20,000, इस एंट्री को भी हमने क्या किया, यहाँ पे रेक्टिफाई किया। क्लियर मेरे बच्चे? ये सर, तो प्लीज कॉपी कीजिए आप यहाँ पे। मैं अब आपको नोट लिखा देता हूँ। हमारे नोट कितने में, 3 ना, चौथा नोट लिखेंगे आप यहाँ पे, नोट नंबर 4। ये नोट सभी रिविजन में हेल्प करेगा। इफ देयर इज
टोटलिंग ऑब्लिक बैलेंसिंग, टोटलिंग कह दीजिए चाहे बैलेंसिंग, जो बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, बैलेंसिंग एरर इन एनी लेजर अकाउंट, लेजर मतलब सेकेंडरी रिकॉर्डिंग, लेजर अकाउंट, कॉमा देन it will affect only that ledger account in ट्रायल बैलेंस, है ना। हर एक चीज हम ट्रायल बैलेंस में जाके देखते हैं बच्चे, वहीं से हम सारी बातें समझते हैं। ट्रायल बैलेंस, in such case trial balance will not tally and hence suspense account will be opened for rectifying the errors, है ना। उन गलतियों को सुधारने के लिए हमें सस्पेंस अकाउंट के थ्रू बढ़ना होगा, क्योंकि जो हमारा अकाउंटेंट है ना, उसने सस्पेंस अकाउंट लेके अकाउंट्स को क्लोज कर दिया होगा, तो रेक्टिफाई करते भी हमें वो काम करना होगा। ये भी क्या होते हैं, वन साइडेड। अब बार बार क्यों लिखो वन साइडेड, मतलब जहाँ पे ट्रायल बैलेंस में किसी एक साइड में इफेक्ट होगा, टू साइड मतलब कि दोनों साइड इफेक्ट होगा, बस इतनी सी बात है आपका। तो ये भी बातें मैंने आपको बता दिया मेरे बच्चे, है ना। प्राइमरी का हो गया, सेकेंडरी का हो गया। अब पता है आज बारी क्या है, अब बारी है मेरे बच्चे आपको कुछ मिक्स क्वेश्चन कराने का। यस मैं जानता हूं कि आपने प्राइमरी रिकॉर्डिंग्स को और सेकेंडरी रिकॉर्डिंग को समझ लिया है। अच्छा हाँ, एक मिनट एक और भी नोट मैं दे दूं आपको, एक और भी नोट ले लो यहाँ पे, नोट नंबर 5 आपका, ताकि आगे दिक्कत ना हो। नोट नंबर 5 कहता है कि द वर्ड लिखिए आप यहाँ पे, कुछ वर्ड बता रहा हूं। क्या जी, डेबिटेड ऑब्लिक credited oblique posted inverted comma close represents entry in ledger accounts। इस बात को ध्यान रखना, डेबिटेड किया, क्रेडिटेड किया या फिर पोस्टेड किया, पोस्टिंग। मेरे बच्चे डेबिटेड, क्रेडिटेड या पोस्टिंग जो होता है ना, वो कभी भी आपका प्राइमरी रिकॉर्ड्स में नहीं होता, वो कहाँ होता है, सेकेंडरी में होता है। इसमें क्रेडिटेड किया जाएगा या इसमें डेबिटेड किया जाएगा या क्या इसमें होता है, यहाँ तो रिकॉर्डिंग होती है। प्राइमरी में क्या होता है जी, रिकॉर्डिंग होती है। रिकॉर्डेड अगर वर्ड बोलता है कि रिकॉर्डेड तो इसका मतलब क्या, वो परचेज बुक, सेल्स बुक की बात कर रहा है। मतलब कि अगर क्वेश्चन में जैसे वर्ड आ गया, अब देखो एक चीज और बताता हूँ, लिखो अब यहाँ पे इसी तरीके से कहाँ चला गया, यहीं पे नोट नंबर 6 कहता है कि इफ नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड द वर्ड क्या जी, कहता है कि आपका रिकॉर्डेड, इन्वर्टेड कोमा में रिकॉर्डेड या फिर entered comma closed represents recording in subsidiary book, या कर दो प्राइमरी रिकॉर्ड्स आपका। समझो इस बात को, हमने कहा इफ नॉट स्पेसिफिकली मेंशन, अगर वो कह दे कि रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट, रिकॉर्डेड इन सेल्स अकाउंट, उसने कह दिया अकाउंट है, तब तो कोई डिस्प्यूट ही खत्म हो गया, तब तो जिस अकाउंट में बोलेगा या जिस बुक में वही मान लेंगे। लेकिन मेरे बच्चे कभी कभी आ जाए कि रिकॉर्डेड आपका एट ₹5,000, वो कह दे रिकॉर्डेड एट 5,000, बट रिकॉर्डिंग कहाँ हुआ है, बुक में कि आपका अकाउंट में। तो अगर वो साफ क्वेश्चन नहीं बताता तो हम मानते हैं कि ये जो रिकॉर्डेड एंटर्ड वर्ड है ना, ये आपका सब्सिडरी बुक के लिए है, ये बुक में रिकॉर्डिंग होता है।
लेजर में यानी कि सेकेंडरी में पोस्टिंग होता है, पोस्टेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड, वो सेकेंडरी में होगा। रिकॉर्डेड, एंटर्ड, वो हमेशा क्या होता है, प्राइमरी में। याद रखना ये वर्ड प्राइमरी में हम कब मानेंगे, अगर स्पेसिफिकली वो साफ साफ क्वेश्चन में नहीं मेंशन करता कि वो रिकॉर्डेड प्राइमरी में है कि सेकेंडरी में। अभी दिखाऊंगा क्वेश्चन में, ये नोट बस लिख लीजिए, आगे इसकी क्लैरिटी मैं लेकर आऊंगा, आप चिंता नहीं कीजिए, बस ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे आपको, ठीक है। अब आ जाओ मेरे बच्चे, अब मैं आपको लेके आता हूँ क्या जी, लिखेंगे। अब नया पेज ले लो, ये पेज जितना बर्बाद हुआ छोड़ दो और लिखो अब यहाँ पे आपका सम टिपिकल आपका रेक्टिफिकेशंस लो। अब मैं टिपिकल रेक्टिफिकेशंस में आ गया, है ना, टिपिकल, और लिख दो यहाँ पे मिक्स, यानी कि अब मैं आपको प्राइमरी में मिस्टेक है कि सेकेंडरी में ये नहीं बताऊंगा, आपको क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझना होगा वो प्राइमरी में मिस्टेक है कि सेकेंडरी में है, और अगर प्राइमरी में तो उसका इम्पैक्ट कहाँ तक कैसे कैसे गया, और अगर सेकेंडरी में तो उसका मिस्टेक कहाँ कहाँ गया, वो सब आपको सर बुक से क्वेश्चन कराओ ना। आज नहीं मेरे बच्चे, आज की क्लास में बुक की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आज तो बस लॉजिक पे चलो ना। अगली क्लास से जो बुक आपके पास मेरी गई है उसके एक एक क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा, आप चिंता ना करो, जिसमें आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल और भी पास्ट ईयर फ्यूचर जो भी क्वेश्चन बन सकता है सब कुछ आप करेंगे। आज बस कॉन्सेप्ट पे मेरे साथ काम करो ना। कितने हमारे एग्जाम्पल्स हो गए मुझे ये बताइए, आपका एग्जाम्पल्स कितने हमारे हो गए थे, हमने 13 किया था ना, अब लिखो 14 ऑनवर्ड, ये मिक्स के अंदर में 14th। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, समझना और पहचानना शुरू करेंगे। 14th लिखिए आप यहाँ पे लिखेंगे, कहता है कि आपका गुड्स purchased from Ram for rupees 50,000 कहता है कि wrongly debited to wrongly, sorry not debited, लिखो wrongly credited to रमा अकाउंट। बहुत ध्यान से, बिल्कुल दिमाग शांत, रमा अकाउंट आपका ये क्वेश्चन बता रहा है। अरे सुनो तो, अभी दिमाग यूज मत करो, मेरे साथ इफ और नहीं, अभी मेरे साथ चलिए, आज की क्लास के बाद अपने आप इफ और खत्म हो जाएगा। बोलता बताओ क्या करेंगे। पर बच्चे जब भी आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आप पहले क्या कीजिए, ये टेबल, ये जो महामंत्र मैंने आपको दिया था उस पर आप आ जाइए, ये महामंत्र का डेबिट साइड और ये क्रेडिट जो कि हमारा ट्रायल बैलेंस एक्चुअली है। मुझे बताओ गुड्स जो हमने राम से परचेज किया 50,000 का, इसका करेक्ट एंट्री क्या होता है। अगर हमने राम से परचेज किया तो मेरे बच्चे राम अकाउंट को हम डेबिट में लेकर आते हैं, राम अकाउंट डेबिटेड 50,000 ये एंट्री होता, एंड टू राम यानी कि राम अकाउंट हमारा क्रेडिट में होता कितना जी 50,000, ये एंट्री आपका यहाँ पे बनना था, है ना बच्चे। परचेज टू राम आपका 50-50, कोई डाउट इसमें नहीं सर। हमने किया क्या, जरा मुझे पढ़ के बताओ, गुड्स परचेज फ्रॉम राम 50,000, क्या यहाँ पे जो मिस्टेक हुआ है बच्चे, ये जो मिस्टेक हुआ है क्या वो बुक में बता रहा है। जो जितना बोलूंगा उतना ही सोचो, अभी आगे पीछे तो काम खराब हो जाएगा। आज के बाद जो सोचना ना, मैं रोकूंगा नहीं आपको, लेकिन बताओ कि जो रॉन्गली क्रेडिटेड टू रमा अकाउंट, क्या ये मिस्टेक आपका प्राइमरी में हुआ है। इसकी प्राइमरी कहाँ रिकॉर्ड होता है बच्चे, परचेज बुक में। क्या मिस्टेक परचेज बुक में है, नहीं सर, परचेज बुक में मिस्टेक नहीं है ना। तो अगर परचेज बुक में मिस्टेक नहीं है मेरे बच्चे, तो परचेज बुक का जो टोटल परचेज अकाउंट में गया वहां कोई दिक्कत नहीं, यानी कि परचेज तो बिल्कुल ठीक, परचेजेज अकाउंट में कोई मिस्टेक नहीं है, परचेज तो बिल्कुल ठीक आपका 50,000। लेकिन ध्यान दो, आपने क्या क्या यहाँ पे, आपने क्या क्या, इसका मतलब है कि परचेज अकाउंट में मेरे बच्चे, परचेज अकाउंट में यहाँ पे जो आपने टू राम, हमने परचेज राम से किया था, मान लो कितने का जी 50,000 का, है ना, राम से हमने किया था 50। तो जब परचेज बुक में राम था तो हम क्या करते, राम अकाउंट में इसकी एंट्री लेके जाते, राम अकाउंट में। लेकिन हमारा अकाउंटेंट बदमाश, उसको राम और रमा में फर्क समझ में नहीं आया, बोला कि यार राम में RAM है और रमा में RAMA है,
3 वर्ड तो सेम है ना। उस बदमाश ने क्या किया, राम अकाउंट में इसकी एंट्री करने के बजाय, राम अकाउंट में इस 50,000 को लाने के बजाय, एक रमा भी हमारे पास कोई कस्टमर था, उस कस्टमर में क्या किया, उसने एंट्री कर दिया राम के जगह पे रमा में। तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ होना क्या चाहिए था? एंट्री होना था परचेज में और राम में। हो क्या गया? तो परचेज में और राम के जगह पे क्या हो गया जी, रमा अकाउंट में, रमा में। आपका क्या अमाउंट में कुछ गलती है? नहीं सर। तो अमाउंट तो आपका ठीक है 50,000, ये कर दिया आपका। और रेक्टिफाई करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं बच्चे। अब हम मिक्स में आ गए हैं, आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही सोचिए तो ही बात बनेगी। अगर अभी थोड़े से स्मार्ट बन गए ना कि यार इसको ऐसे, तो फिर काम खराब होगा। आज की क्लास के बाद जितना स्मार्ट बनना होगा बनना। अभी मेरी बात सुनिए आप। तो आप देखो यहाँ पे क्या, ये एंट्री सही था मेरे बच्चे, ये गलती से अकाउंटेंट ने कर लिया और यही ट्रायल बैलेंस आपके पास आया। आपने उस गलती को ढूंढ लिया कि ऐसे एंट्री होना था, ऐसे हो गया। आओ अब उसको रेक्टिफाई करते हैं। मुझे बताओ कि जो काम हमारे उस अकाउंटेंट ने किया, ये नीचे वाला पार्ट, क्या दोनों साइड टैली कर रहा है? ये सर टैली कर रहा है ना, क्योंकि 50 यहाँ भी है 50 यहाँ भी है। टैली कब नहीं करता? जब अमाउंट का डिफरेंस होता है ना बच्चे। यहाँ तो अमाउंट 50-50 ठीक है, सिर्फ नाम की गलती हुई है तो कोई बात नहीं। तो ये आपका हो गया। अब हम क्या करेंगे जी, हम इसको रेक्टिफाई करेंगे। यहाँ सस्पेंस अकाउंट उसने नहीं खोला होगा, ये तो कंफर्म्ड है, क्योंकि उसका ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा था। ये देखिए दोनों साइड आपका इक्वल इक्वल। अब देखो हम क्या करेंगे। क्या परचेज जो 50,000 का अमाउंट है बच्चे, जो डेबिट होना था, क्या उसने भी लिखा? ये सर। तो आप इसको छोड़ दो, इसको टच भी मत करो, जो ठीक है उसको छोड़ दो। आपको क्या करना होगा, क्रेडिट में उसने रमा अकाउंट लिख दिया, गलत है, गलत है। हम इसको क्या करेंगे जी, रमा अकाउंट को 50 से हटा देंगे और हम क्रेडिट में किसको लेकर आएंगे, राम को लेकर आएंगे। राम को हमें क्रेडिट में लाना है 50 से, रमा को हटाना है। इसकी एंट्री पास करनी है तो मैं क्या करूंगा जी, क्रेडिट से रमा को हटाना है तो हमें क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो मेरे बच्चे आप रमा अकाउंट को यहाँ पे डेबिट कीजिए। रमा अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा कितने से जी, 50,000 से, 50,000। और बच्चे जो राम अकाउंट को क्रेडिट में लाना है ना, तो टू राम अकाउंट, टू राम अकाउंट। जिस बच्चे ने सोचने का तरीका डेवलप कर लिया उसकी गलती हो जाए सवाल ही नहीं बनता। ये एंट्री रेक्टिफाई हो गया, काम खत्म हो गया बिना किसी दिक्कत के। आपको प्लीज कॉपी कीजिए, ये कॉपी कीजिए और मैं यहीं पे एग्जाम्पल नंबर 15 आपके लिए रेडी करूंगा। पहले कॉपी कर लो आप। सर ये जो आप काट रहे हो हम भी काट दें? आप चाहो तो आदत डाल लो। काटने का मतलब कि जो ठीक था वही उसने भी किया, तो हम उसको क्यों छेड़ेंगे, जहां गलतियां हम वहां पे सुधारेंगे, है ना। आप इसको लिख लीजिए आप यहाँ पे। अब मैं एक और इसी को थोड़ा और एडवांस करता हूँ, इसी क्वेश्चन को और एडवांस। कहता है कि गुड्स परचेज्ड from Ram for rupees 50,000 कहता है कि wrongly credited to Rama account at rupees 5,000। ओहो, कितनी सारी गलतियां। दिमाग शांत मेरे बच्चे, स्लोली चलो मेरे साथ। अभी प्लीज दिमाग में E4 नहीं, जितना बोलूंगा उतना ही सोचो और मेरे साथ चलो, अभी क्लियरिटी आ जाएगी। ये देखिए क्या निकल के आया। ये रहा हमारा यहाँ पे वो महामंत्र जिस पे कि हम सारी बातें लिखेंगे, हमारा डेबिट साइड और हमारा क्रेडिट साइड। पहले मुझे बताओ, गुड्स परचेज फ्रॉम राम 50,000 क्या सही एंट्री होता? तो परचेजेज अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, कितना जी, 50,000। और मेरे बच्चे क्रेडिट किसको करते जी, राम को, राम अकाउंट। ये आपका क्रेडिट होता कितने से, 50,000। ये करेक्ट एंट्री था, ये टारगेट है मेरे बच्चे, ये एंट्री होना था, ये एंट्री होना था। अब आइए देखते हैं उसने क्या कर दिया, हमारे उस बदमाश ने, क्या नाम है उसका, हमारे अकाउंटेंट ने। मुझे जल्दी से पढ़ के बताओ, रॉन्गली क्रेडिटेड टू रमा अकाउंट। मिस्टेक प्राइमरी में है कि सेकेंडरी में? हमेशा वहां से सोचना शुरू करो, मिस्टेक प्राइमरी में कि सेकेंडरी में। सब प्राइमरी में नहीं होता, प्राइमरी होता तो बुक की बात करता है, ये सेकेंडरी मिस्टेक है। अगर वो सेकेंडरी मिस्टेक कह रहा है तो जहां पे मिस्टेक बता रहा बच्चे वहीं पे सिर्फ मिस्टेक है।
तो सोचो, जब गुड्स परचेज किया हमने राम से 50 से, तो कहाँ गया जाता है प्राइमरी में? परचेज बुक में। परचेज बुक में मिस्टेक नहीं, तो परचेज बुक से परचेज अकाउंट में तो ठीक गया, परचेज बुक से परचेज अकाउंट में ठीक गया, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो परचेज अकाउंट में तो हमने यहाँ पे 50,000 ही लिखा, लेकिन उस बदमाश ने, हमारे अकाउंटेंट ने मेरे बच्चे, जहाँ पे राम को आपको क्रेडिट करना था, जहाँ पे राम को क्रेडिट करना था, वहाँ किसको क्रेडिट कर दिया? रमा को। तो राम के अकाउंट में एंट्री करने के बजाय उसने क्या किया? रमा अकाउंट में कर दिया। और मजे की बात सुनो, उस बदमाश ने 50,000 के जगह पे रमा अकाउंट में एंट्री कितने से कर दिया? 5,000 से। एक नहीं, दो मिस्टेक, एक तो नाम भी गलत लिखा और दूसरा अमाउंट भी गलत लिख दिया। कोई बात नहीं, अब आपको कोई परेशानी नहीं है, आप सब कुछ जानते हो। मुझे ऊपर की बात छोड़ो, नीचे जो हमारे अकाउंटेंट ने किया है, बताओ क्या अकाउंटेंट के द्वारा बनाया हुआ ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा होगा? क्या अकाउंटेंट के द्वारा ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा होगा? नहीं कर रहा होगा। 50 यहाँ, 5 यहाँ, कहाँ टैली करेगा? तो उसने टैली कराने के लिए यहाँ पे क्या लिख दिया होगा बच्चे? सस्पेंस अकाउंट। उसने टैली कराने के लिए क्या लिखा होगा? सस्पेंस। कितने अमाउंट से? आपका 45,000। और फिर आपका क्या होगा? ये गलत जो उसने काम किया है, ये आपको दिया और आपने कहा कि एक गलती हुई है, हमें नहीं समझ में आ रहा, आप उसको रेक्टिफाई कर दो। आपने अपनी मंत्र से, अपनी शक्तियों से, अपने जो पावर है मेरे बच्चे रेक्टिफिकेशन का, जो आपने संतोष सर से सीखा है, उससे आपने क्या किया? सब कुछ चेक किया और आपको पता चला कि एंट्री एक्चुअली ऐसे होनी थी और एंट्री ऐसे हो गई है। आइए उसको रेक्टिफाई करते हैं। ये देखो, आप कैसे रेक्टिफाई करूंगा, नजर यहाँ देखो। परचेज डेबिट में होना था और परचेज ऑलरेडी डेबिट में, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जो होना था वही है, फिर कुछ दिक्कत ही नहीं है। ठीक है आपका जी। राम को मेरे बच्चे हमें क्रेडिट करना था 50 से। देखो, हमने राम को कहीं भी क्रेडिट नहीं किया है, एक नाम किया बट वो भी रमा कर दिया। तो एक तो हमें राम को क्रेडिट करना है, जिसको करना है उसको टिक मार्क कर दिए। क्रेडिट से हमें किसको हटाना है? रमा को हटाना है। और दूसरा क्या जी? सस्पेंस अकाउंट। जब हमने सही चीज को ला दिया तो एक तो जो रमा अकाउंट गलती से आ गया और जो सस्पेंस गलती से आ चुका, उन दोनों को हटा दो। इन दोनों को हटाना, इसको लाना है। रेक्टिफाइंग एंट्री बताइए। क्रेडिट से रमा को हटाना है तो हम क्या करेंगे जी? डेबिट कर देंगे। तो रमा अकाउंट को आप यहाँ पे डेबिट करेंगे कितने से? 5,000 से। ये सस्पेंस अकाउंट जो आपका क्रेडिट में है, इसको आप यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे कितने से? आपका 45,000 से। 45,000 से। और मेरे बच्चे 2 बताओ, हम किसका नाम लिखेंगे यहाँ पे? राम का क्रेडिट में, तो 2 राम अकाउंट आपका कितना जी? 50,000। मैंने कहा ना बच्चे, वो कितना भी टफ क्वेश्चन बना दे, कितना भी टफ क्वेश्चन बना दे, जो बच्चा कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखेगा उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब प्लीज कॉपी कीजिए, मैं और भी बातें बताने वाला हूँ। अभी तो बहुत सारी बातें मुझे आपसे करनी है, प्लीज कॉपी कीजिए। हो गया सर, आगे बताइए। तो मैं और थोड़ा लेकर आता हूँ। 14, 15 हो गया, कुछ और गलतियाँ। 16th क्वेश्चन पे आइए, एग्जाम्पल नंबर 16। आइए जरा यहाँ पे हम लोग आगे। एग्जाम्पल नंबर 16 आपका। अब देखो क्या बता रहा हूँ। कहता है कि गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर रुपीज, कहता है कि 60,000 बोलता है कि रॉन्गली आपका कहता है कि क्रेडिटेड टू मोहन अकाउंट। रॉन्गली क्रेडिटेड टू मोहन अकाउंट कितना जी? एट ₹60,000। मैंने कहा ना मेरे बच्चे, गलतियों की कोई सीमा नहीं है, कुछ भी गलती हो सकता है। जितना नादान आपकी कंपनी का अकाउंटेंट होगा उतनी वो गलतियां करेगा, बट आपका काम है उसको रेक्टिफाई करना। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या हुआ। पहले तो मैं इस सॉल्यूशन में पहले क्या करूँगा जी, ये रहा हमारा यहाँ पे। अभी आप खुद ट्राई नहीं कीजिए, आज की क्लास में बिल्कुल मेरे साथ चलना, अगली क्लास में सब आप खुद ट्राई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा ट्रायल बैलेंस है जिसका ये डेबिट साइड और ये हमने क्या बोल दिया जी? क्रेडिट साइड। मुझे बताओ, गुड्स सोल्ड टू मोहन को हमने गुड सेल किया, क्या एंट्री होना था? मोहन टू सेल्स। जिसको सेल किया उससे पैसा लेना है ना बच्चे, वो हमारा डेटर है ना, तो हम डेटर के नाम को लिखेंगे अगर नाम दिया हुआ रहेगा तो मोहन अकाउंट को हमने क्या किया? डेबिट करना था, है ना, 60,000 जो हमारे ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आता। और सेल्स अकाउंट हम लोग क्या करते हैं जी? यहाँ पे क्रेडिट करते हैं कितने से? आपका 60,000 से। ये एंट्री आपका होना था मेरे बच्चे, ये एंट्री होना था। अब जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ के मुझे बताओ कि क्या मिस्टेक आपको प्राइमरी में बता रहा है कि सेकेंडरी में? सेकेंडरी में
क्रेडिटेड, डेबिटेड, पोस्टेड सब सेकेंडरी के लिए होता है। कह भी रहा क्रेडिटेड टू मोहन अकाउंट, आपका बुक में होता तो बुक बोलता, बुक 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 ऐसा बोलता मेरे बच्चे, नहीं बोल रहा आपका। तो मोहन टू सेल्स आपका जो एंट्री था वो कितने से होना था, 60 से आपका। हमने कर क्या दिया, मुझे बताओ क्या यहाँ पे सेल्स बुक में कोई मिस्टेक है? नहीं। अगर सेल्स बुक में मिस्टेक नहीं है तो सेल्स बुक से सेल्स बुक का टोटलिंग सेल्स अकाउंट में हमने सही डाला होगा, बोलो हाँ, ये सर। तो मेरे बच्चे सेल्स अकाउंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां तो हमने 60 ही डाला है, लेकिन ये देखो कितनी बड़ी गलती, मोहन को हमें डेबिट में करना था ना बच्चे। इस बदमाश ने मोहन को भी क्या कर दिया, क्रेडिटेड, मोहन के अकाउंट में भी क्रेडिट कर दिया। सर ये तो गलत हो गया। हाँ गलती हुआ है, और एक ये अक्सर होता है मेरे बच्चे, आप भी कई बार बदमाशी करते हो। आपको पता होना चाहिए कि जब हम कोई, जैसे आपका यहाँ पे एंट्री है, हमने सेल्स बुक में देखा एक्स का नाम, तो एक्स हमारा कौन है, डेटर, तो एक्स अकाउंट में क्या डेबिट में लिखना था, बट आप क्या करते हो जी, कभी कभी कर देते हो बाई सेल्स, यहाँ की एंट्री क्रेडिट साइड कर देते हो, तो जहाँ पे डेबिटेड होना था उनके अकाउंट में क्या हो गया, क्रेडिटेड हो गया। ये अक्सर मिस्टेक्स ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं बच्चे, और वही मिस्टेक्स यहाँ भी हुआ। सुनिए, यानी कि मोहन डेबिट में आने के बजाय वो भी कहाँ आ गया, क्रेडिट में। ओहो हो, यानी कि जो आपका अमाउंट में कोई गलती है नहीं सर, 60,000, तो वो तो ठीक है, 60 मतलब अमाउंट ठीक है। उसने मोहन अकाउंट जो डेबिट में, जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में मोहन का आपका बैलेंस आता, वो कहाँ आ गया, क्रेडिट में, क्योंकि क्रेडिट साइड आपने पोस्टिंग कर दिया था, इम्पैक्ट क्रेडिट में चला गया आपका। मुझे बताओ कि जो ट्रायल बैलेंस, ऊपर मत देखना, ये तो सही वाला है, नीचे जो उस अकाउंटेंट ने कर दिया, क्या उसके द्वारा बनाया हुआ ये ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा होगा? क्या ये टैली कर रहा होगा? नहीं सर। क्या यहाँ पे टैली कर रहा होगा? नहीं सर। तो टैली कराने के लिए जहाँ पे शॉर्ट बैलेंस है, यानी कि डेबिट में क्या खुल गया होगा, सस्पेंस अकाउंट। कितने से, इस साइड 60 120 है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1,20,000 से आपने क्या किया होगा, यहाँ पे खोल दिया होगा। समझ लो मेरी बात ना, बिल्कुल दिमाग को स्माइल फेस के साथ लेके चलिए, कुछ भी नहीं, शब्दों को इंटरप्रेट करना है, ट्रायल बैलेंस तक उसके इम्पैक्ट को समझना है। एंट्री जिस तरीके से पास करते हैं अपने आप बनते चला जाएगा। मेरे बच्चे अब हमें रेक्टिफाई करना है, ये वो हमारा अकाउंटेंट ने करके दिया, और हमें क्या करना है जी, ऐसा इसको बनाना है। चेक कीजिए, सेल्स क्रेडिट में होना था, सेल्स ऑलरेडी क्रेडिट में, हम इसको टच भी नहीं करेंगे, जो ठीक है उसको छोड़ दो। मेरे बच्चे मोहन को हमें डेबिट में लाना है, और जो गलती से हमने क्रेडिट में लिख दिया हमें क्रेडिट से हटाना है। मोहन को डेबिट में 60 लाना है और क्रेडिट से 60 हमें हटाना है, और गलती सुधरने के बाद सस्पेंस को हमेशा आपको हटाना है। तो देखो मैं क्या करूंगा, रेक्टिफाइंग एंट्री में मोहन अकाउंट आपका डेबिट होगा, मोहन अकाउंट आपका डेबिट होगा, कितना जी, 60,000 मोहन को डेबिट में लाना है। एक तो वो लिखना होगा, जो 60,000 हमें मोहन को डेबिट में लाना बच्चे, एक तो वो लिखना होगा, और प्लस हमें क्रेडिट से मोहन को 60 हटाना भी है। तो क्रेडिट से हटाने के लिए हमें फिर से उसको क्या करना होगा, डेबिट करना होगा, यानी कि हमें मोहन को डेबिट में 1,20,000 से लिखना पड़ेगा। समझ लो ना, अगर हम 120 से लेकर आएंगे तब तो 120 में 60 आपका कैंसिल होगा, क्रेडिट वाला, और 60 रह जाएगा आपका, तो वो। और जब गलती पता चल गया तो डेबिट से सस्पेंस को हटाना है, यानी कि टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट आपका, ये 120 काम पूरा हो गया। सर क्या एग्जाम में ये लिख के दिखाना है? नहीं मेरे बच्चे, ये तो आपको समझाने के लिए, आपको सिर्फ एंट्री पास करना है और कुछ नहीं आपको। नरेशन बीइंग एरर रेक्टिफाइड कर दो, या फिर सिंपली आपका, अगर आपको बड़ा नरेशन लिखना है, गुड्स सोल्ड टू मोहन, मोहन रॉन्गली आपका क्रेडिटेड टू मोहन अकाउंट, वही पूरा का पूरा लिख सकते हो आप जैसे चाहो, क्रेडिटेड टू मोहन अकाउंट कॉमा नाउ रेक्टिफाइड। तो नरेशन में मैं बोलता हूं कि आपकी मर्जी है, आपको जो लिखना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, बस गाली मत लिखना। सर एग्जाम में हम नरेशन लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? मेरे बच्चे मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूं स्टार्टिंग से टिल द एंड, कि आपको ना एग्जाम में आपको नरेशन लिखना है, वो पर्टिकुलर अमाउंट जो आप लिखते हो वो तब लिखा जाता है जब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। पहला टारगेट आपका एग्जाम में जो 6 अगर क्वेश्चन करने होते हैं या 7 जो भी क्वेश्चन करने होते हैं, पहले वो सारे सॉल्व कर लें। नरेशन लिखने के मार्क्स आपको मिलते नहीं है ना, लेकिन नरेशन आपको सजाने में आपको हेल्प करता है। जैसे मान लो कि आपके 100 में 95 मार्क्स आ रहे हैं,
या 100 में 100 आ रहे हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, देखेंगे कि बच्चा कुछ मार्क्स काटा जा सकता है, वहाँ पे नरेशन में नहीं लिखा तो हो सकता है कि आधे नंबर काट ले। मैं तभी बोलता हूँ कि नरेशन आपका जो स्केलिंग पर्टिकुलर अमाउंट वो सब तब लिखा जाता है जब सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। सारे क्वेश्चन कंप्लीट का मतलब कि मैं 100 में 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कर चुका हूँ, 90 मार्क्स तो मेरे आएंगे। उसके बाद समय अगर बचता है तो आप नरेशन लिखिए चाहे नहीं। अगर क्वेश्चन में बोल देगा कि नरेशन लिखना है तब तो लिखना है, ना तो मैं कहता हूँ कि बाद में लिखना है, एंड में आपका, पहले टाइम वेस्ट नहीं करना। बाकी आपकी मर्जी है, जो मन करे वो काम करेंगे आप, है ना। मैंने तो आपको यहाँ पे समझा दिया, 16 क्वेश्चन भी मैंने करा दिया आपको यहाँ पे। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। तो मैं और भी आपको गंदा यहाँ पे कराना चाहता था, मैं इसको और थोड़ा टिपिकल बनाता हूँ, थोड़ा और इसको टिपिकल बनाता हूँ। आइए जरा यहाँ पे 17th एग्जाम्पल, इसी को एग्जाम्पल नंबर 17 देखो, और वो कैसे ट्रिकी बनाएगा। कहता है गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर रुपीज 60,000। कहता है कि wrongly credited to कहता है कि मोहिनी। ओहो, ये देखो कितना बदमाश, उसको मोहन में और मोहिनी में फर्क समझ में नहीं आया। तो उसने क्या किया, जो सेल किया था मोहन को, मोहन के अकाउंट में एंट्री करने के बजाय मोहिनी में कर दिया, और वो भी एट रुपीज, लो मैं कितना कर दूं, 6 लाख रुपीज। गलती पे गलती, बहुत सारी गलतियां मेरे बच्चे। वो मैंने कहा था ना, मैं बार बार कह रहा हूं कि गलतियों की कोई सीमा नहीं होती, गलतियां कितनी भी हो सकती है, रेक्टिफाई करने वाला चाहिए। आपकी बात कर रहा हूं बदमाश, आपके जैसा इंसान। अब देखो यहाँ पे कितनी सारी गलतियां, मैं आपको दिखाता हूँ। ये लीजिए आपका वो महामंत्र जिसपे कि मैं सारी बातें यहाँ लेकर आऊँगा, ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड। पहले गुड्स सोल्ड टू मोहन की एंट्री कीजिए। तो हम क्या करेंगे जी, मोहन हमारा डेटर है, मोहन अकाउंट में आपका डेबिट किया जाएगा 60,000, और सेल्स अकाउंट में आपको क्रेडिट किया जाएगा कितने से, 60,000। ये एंट्री आपका होना था मेरे बच्चे, ये करेक्ट एंट्री है जो आपने पहले दिमाग में बैठा लिया, ये होना था। आइए देखता हूं कि हमारे उस छोटे से प्यारे से अकाउंटेंट ने आखिर क्या एंट्री कर दी। कहता है कि एक तो आपका रॉन्गली क्रेडिटेड टू मोहिनी अकाउंट, क्या मिस्टेक प्राइमरी में है? नहीं सर, प्राइमरी में अगर नहीं है तो आपने क्या किया होगा जी, यहाँ पे गुड सेल्स बुक में एंट्री किया होगा, सेल्स बुक का टोटल सेल्स अकाउंट में गया होगा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो मैं सेल्स अकाउंट में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं गलती करूँगा, सेल्स अकाउंट 60,000 से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रेडिट में तो क्रेडिट में। अब गलती सुनो, पहली गलती, जहां पे मोहन को डेबिटेड करना था हमने क्रेडिटेड कर दिया, इस साइड में पहली गलती। दूसरी, मोहन के जगह पे हमने मोहिनी को क्रेडिट कर दिया। ओहो लो, हमने मोहिनी को क्रेडिट कर दिया। मजे की बात, मोहिनी में हमने 60,000 के जगह पे हमने अमाउंट कितना लिख दिया, 6 लाख रुपीज। आपका 6 लाख रुपीज। जो बच्चा पूरी स्टोरी को नहीं समझा होगा, जो क्लास में मैंने बताया प्राइमरी में क्या हुआ होगा, उसका इम्पैक्ट क्या, फिर सेकेंडरी में क्या, वही बच्चे गलतियां करेंगे। अदरवाइज सारी एंट्री आप ऑलरेडी आराम से करते जाएंगे। ये कर दिया मेरे बच्चे 3 गलती, एक तो क्रेडिटेड, डेबिटेड के जगह पे मोहन के जगह पे मोहिनी, और 60 की जगह पे 6 लाख। कोई बात नहीं, क्या उसका ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा था? नहीं सर, उसने दुखी मन से टैली कराने के लिए यहाँ पे क्या लिख दिया होगा, सस्पेंस। कितने से? 6 लाख एंड 60,000 से। ये टैली करा के उसने आपको दे दिया, बोला कि प्लीज सही कर दो, और आप आए सही करने के लिए। आपने देखा कि ये एंट्री होनी थी और ये एंट्री हो गई है। आइए इसको सही करते हैं। ये देखो आप, सेल्स बिल्कुल ठीक है, जो होना था वही उसने किया है, छेड़ना भी नहीं उसको आप। मेरे बच्चे, मोहन को हमें डेबिट में लाना है, मोहिनी को हमें क्रेडिट से हटाना है, और गलती प्रकट जाने के बाद सस्पेंस तो हमेशा आपको हटाना होगा। बस इसकी एंट्री पास कर दो। एंट्री देखो, मोहन को हमें डेबिट में 60 लाना है, तो आपने क्या किया, मोहन अकाउंट डेबिटेड। मोहन अकाउंट को आपने डेबिट किया कितने से जी, 60,000 से। ठीक है मेरे बच्चे, मोहिनी को 6 लाख क्रेडिट से हटाना है, तो क्रेडिट से हटाने के लिए क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो हमने यहाँ पे मोहिनी अकाउंट को डेबिट किया आपको कितने से,
6 लाख रुपये से, आपका 6 लाख रुपये से। और मेरे बच्चे सस्पेंस को डेबिट से हटाना है, तो सस्पेंस को डेबिट से हटाने के लिए क्या करना होगा जी, क्रेडिट करना होगा टू सस्पेंस अकाउंट। बोलिए कितने से करना होगा, 6,60,000 से। एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। जल्दी से आप इसकी कॉपी कर लीजिए, फिर मैं और आपको दूर लेके जाना चाहता हूँ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके अंदर में कितना विश्वास आ चुका है, कितने आप कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। प्लीज कॉपी कीजिए। अब मेरे बच्चे आगे बढ़ता हूँ, 17 के बाद 18th एग्जाम्पल पे आते हैं। लिखिए मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर 18 आपका 18th। कुछ और भी अच्छे अच्छे प्रैक्टिस कहते हैं कि इस बार लिखता हूँ, गुड्स परचेज्ड। लिखिए मेरे साथ, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रोहन रुपीज 60,000। कहता है कि wrongly credited to सोहन अकाउंट आपका है ना। कुछ भी मतलब अब आप सब कुछ जानते हैं। जल्दी बताइए, यहाँ पे जब आप एंट्री पास करेंगे अपने महामंत्र में, दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। तो अगर रोहन से परचेज किया तो आप करेक्ट एंट्री क्या करते, परचेजेज अकाउंट डेबिटेड। एक तो परचेज में जाता है इसकी एंट्री, और दूसरा आपका जाता है मेरे बच्चे रोहन अकाउंट में। कितना जी, 60,000 एंड आपका 60,000। ये एंट्री आपको करना था ना, बोलो हाँ। परचेज टू रोहन अकाउंट। कहता है कि रॉन्गली क्रेडिटेड टू सोहन अकाउंट। बताओ जल्दी से, मिस्टेक प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? सर सेकेंडरी है, परचेज में कोई मिस्टेक नहीं। अगर परचेज में मिस्टेक नहीं मेरे बच्चे, तो परचेज तो बिल्कुल सही आपका यहाँ पे। कितना जी, 60,000। बस रोहन को हमें जो क्रेडिट करना था, वहां पे हमने किसको क्रेडिट कर दिया, सोहन को। अमाउंट में मिस्टेक है नहीं सर, 60। अब तो ये सिंपल आपको लगेगा है ना, बिल्कुल आपका कोई सस्पेंस अकाउंट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे है नहीं बच्चे। परचेज आपका ठीक है, रोहन को लाओ एंड सोहन को हटाओ क्रेडिट से। तो क्रेडिट से सोहन को हटाने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा, यानी कि सोहन अकाउंट को आप डेबिट कीजिए 60,000 और किसको क्रेडिट कर देंगे जी हम यहाँ पे, रोहन अकाउंट को कितना, 60,000। एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई, एंट्री कंप्लीट। मैंने कहा ना, कुछ भी आ जाए, कैसे भी आ जाए, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन नाउ आपका। अब मैं थोड़ा सा और आपको ट्रिकी बनाता हूँ, थोड़ा सा और क्वेश्चन को ट्रिकी बनाता हूँ, आपको मजा आएगा। और मैं सोचता हूँ मेरे बच्चे उस ट्रिकी क्वेश्चन के लिए ना, मैं एक बार आ जाऊँ स्टार्टिंग वाले पार्ट पे। यहाँ पे एक्चुअली मैंने बड़ा गंदा कर दिया है, बट कोई बात नहीं, आप इसको समझेंगे कि यहाँ पे हमने क्या किया था जी। ये जो आपका एंट्री था बच्चे, थोड़ा सा साफ कर देता हूँ ताकि आपको रिवीजन में मतलब कि समझने में दिक्कत ना हो। हमने ए और बी से परचेज किया था, ए से 2 लाख का परचेज था शायद, और बी से 240 का आपका। इससे हमारा 440 हो गया था एंड सोन, बहुत सारी बातें ठीक है। मैं अब आपको अगला एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे अगला एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ। और हमने कितने एग्जाम्पल कर लिए थे मैं भूल गया, आई थिंक कितना था ये, 18th ना। तो आप 19th एग्जाम्पल पे आप आइए। 19th एग्जाम्पल नंबर 19 लिखेंगे। कहता है कि गुड्स, ध्यान से मेरी बात सुनना, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ए रुपीज 2 lakhs। कहता है कि wrongly recorded in sales book। wrongly recorded in sales। बहुत ध्यान से मेरी बात मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से मेरी बात। ये जो अकाउंटेंट था ना, वो अकाउंटेंट बहुत ही बदमाश है, मतलब वो पता नहीं ध्यान क्यों नहीं देता है। कहता है क्वेश्चन के अंदर में, आपने परचेज किया था ए से, तो आपका एंट्री बनता परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू ए अकाउंट कितना जी, 2 लाख रुपीज एंड 2 लाख रुपीज। ये एंट्री आपका बनना था बच्चे, ये एंट्री बनना था। कैसे बनता ये एंट्री? गुड्स जब परचेज किया हमने ए से, तो एक तो आपका परचेज बुक में जाता, परचेज बुक में ए,
और इससे आपका इसका टोटल जो होता वो जाता आपका परचेज अकाउंट में, और एक ही एंट्री जाता आपका यहाँ पे एक ही अकाउंट में, एक ही एंट्री जाता आपका एक ही अकाउंट में। ऐसा होना था मेरे बच्चे। लेकिन पता है अकाउंटेंट इतना नादान है, इतना दिमाग कहीं और रख के आया था कि जो परचेज की एंट्री थी, परचेज बुक में जो जानी थी, उसने क्या किया, सेल्स बुक में डाल दिया। अब सोचो जरा कि जो एंट्री ए का यहाँ पे आना था, अगर उसने यहाँ पे नहीं डाला मेरे बच्चे, उसने सेल्स बुक में क्या किया, यहाँ पे ए की एंट्री डाल दिया आपका 2 लाख रुपए से। तो इससे क्या हुआ होगा, ध्यान रखना, मैंने आपको बताया हुआ है कि प्राइमरी को देख के हम सेकेंडरी रिकॉर्डिंग करते हैं। अब खुद सोचो, अगर सेल्स बुक में ए का नाम अगर यहाँ पे आ गया तो मेरे बच्चे एक तो सेल्स बुक का टोटल आपका 2 लाख से बढ़ गया, यानी कि 9 लाख हो गया, और सेल्स बुक का टोटल जो सेल्स अकाउंट में गया होगा वो आपका यहाँ पे कितना जी, 9 लाख, यानी कि सेल्स अकाउंट में आके वो आपका यहाँ पे क्या होगा कि प्लस 2 लाख की एंट्री यहाँ दिख गई होगी, है ना, क्योंकि अगर वो सेल्स बुक में दिखा तो उसी के मुताबिक हमने आगे एंट्री किया होगा। दूसरी बात, अगर सेल्स बुक में ए का नाम दिखा आपको, तो बताओ सेल्स बुक में ए को हमने क्या ट्रीट कर लिया होगा। अगर सेल्स बुक में ए दिखेगा तो क्या मान लिया होगा, डेटर मान लिया होगा, है ना बच्चे। सोचो लाखों एंट्रीज होती है, आप इतने सारे नाम कस्टमर के याद नहीं कर सकते। वो जिस बुक में दिख रहा, अच्छा सेल्स बुक में, यानी कि हमारा डेटर रहा होगा और डेटर ग्रुप में उसकी डेटर के अकाउंट में एंट्री चली गई होगी। यानी कि हम लोगों ने क्या किया होगा बच्चे कि जो एंट्री परचेज टू ए होना था, सेल्स बुक में जाने के चलते एक तो हमारा सेल्स अकाउंट में जाके क्रेडिट हो गया होगा 2 लाख रुपीज, एक तो सेल्स अकाउंट में, और ए को हमने क्या किया होगा, डेटर मान लिया होगा, यानी कि हमने एंट्री कर दिया होगा ए अकाउंट डेबिटेड टू आपका सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट कितने से जी, 2 लाख रुपए से ये एंट्री हो गया होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि जहां पे आपने उस एंट्री को देखा होगा जिस बुक में, उस बुक में उसमें वो क्या है जी, हमारा डेटर है, तो उसी के मुताबिक आगे सारी एंट्री हो गई होगी। हमने पिछली क्लास में भी बात बताई थी और आज भी मैं बता देता हूँ, यही आपका हुआ होगा। तो इससे क्या होगा मेरे बच्चे, अब ये देखो हमारे मुताबिक ये एंट्री होना चाहिए और उस बदमाश ने ये एंट्री कर दिया है, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। कैसे रेक्टिफाई करेंगे, परचेज डेबिट में होना चाहिए, हमें लाना होगा क्योंकि परचेज नहीं है, और ए को मेरे बच्चे हमें क्रेडिट में लाना होगा, हम एज ए क्रेडिटर हमें लेकर आना होगा। ए को जो हमने डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया उसको वहाँ से हटाना होगा, और सेल्स को भी हटाना होगा क्योंकि वो सेल्स बुक में तो गलत चला गया ना, सेल्स अकाउंट में थोड़े, वो तो परचेज बुक में होना चाहिए। एंट्री पास कीजिए, परचेज को डेबिट में लाना है तो परचेजेज अकाउंट आपका डेबिट हो गया। आज ही क्लास के बाद जितनी एंट्री आज करा रहा हूँ, ये सारी एंट्रीज को अलग से एक रजिस्टर में लिख के आज ही इसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर यहाँ से आंसर मैच करेंगे कि क्या आपका दिमाग काम करना शुरू किया कि नहीं किया है। तो परचेज अकाउंट आपका डेबिट हो गया 2 लाख रुपीज आपका, 2 लाख। सेल्स को मेरे बच्चे क्रेडिट से हटाना है तो हमें डेबिट करना पड़ेगा। क्रेडिट से कुछ भी हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। कितने रुपए आपका, 2 लाख रुपए से आपका 2 लाख। और मेरे बच्चे हमें क्रेडिट में किसको लेकर आना है, ए को, तो टू एज अकाउंट कितना, तो आप खुद सोचो ना, हमें 2 लाख क्रेडिट में लाना है और एक 2 लाख डेबिट से हटाना है। तो डेबिट से हटाने के लिए क्रेडिट 2 लाख और 2 लाने के लिए, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 4 लाख रुपए से आपकी एंट्री पास करनी पड़ेगी। परचेज अकाउंट डेबिटेड, सेल्स अकाउंट डेबिटेड, टू एज अकाउंट, 2, 2 और 4 आपका ये एंट्री निकल के आया। आप मेरी बातें समझ रहे हो ना। ये मिस्टेक कहाँ हो गया बच्चे, बुक में मिस्टेक हो गया, प्राइमरी रिकॉर्डिंग में मिस्टेक हो गया। तो प्राइमरी रिकॉर्डिंग में अगर मिस्टेक हो गया तो हमने उसी के हिसाब से काम कर लिया आपका। प्लीज कॉपी कीजिए। अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। 19 के बाद 20th क्वेश्चन पे आप आइए। अब तो हम कुछ भी आप करना शुरू हो जाएंगे। मुझे मन करा ना बहुत टफ क्वेश्चन बनाने के लिए आपको। आइए जरा एग्जाम्पल नंबर 20 के थ्रू हम करते हैं आपका कुछ टफ क्वेश्चन। कहता है गुड्स purchased from Sohan rupees 20,000 कहता है कि wrongly recorded in sales book wrongly recorded sales book as goods sold to सोहन नहीं, कहता है कि सोहिनी। सर ये कौन है, कुछ भी, एट रुपीज
20,000 था ना, तो मैं इसको 2 lakhs कर देता हूँ। मेरे बच्चे, मैंने कहा ना, गलतियां कुछ भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम रेक्टिफिकेशन जो एंट्री पास कर रहे हैं वो क्यों पास कर रहे हैं, कैसे पास कर रहे हैं और किस रीजन से पास कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये देखो, मैं इसको भी सॉल्व कर लूंगा, आप भी कर सकते हो। गुड्स हमने परचेज किया सोहन से, बताओ सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? तो एक तो ये परचेज बुक में जाता, और परचेज बुक से मेरे बच्चे परचेज अकाउंट में 20,000, और परचेज अकाउंट में सोहन हमारा क्रेडिटर दिखता, सोहन को मैं क्रेडिट करता, कितने से जी? 20,000 से। ये करेक्ट एंट्री होना था, ये करेक्ट एंट्री। अब मुझे बताओ हमारे अकाउंटेंट ने क्या कर दिया है? तो रॉन्गली पास कर दिया एक तो सेल्स बुक से। ओह, सेल्स बुक से, तो सेल्स बुक पास करने का मतलब कि मेरे बच्चे, एक तो उसने सेल्स अकाउंट में जाके क्रेडिट कर दिया होगा, और सेल्स बुक में अगर पास कर दिया तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया, और साथ ही साथ उसने क्या किया होगा जी? सोहन के जगह पे क्या लिख दिया? सोहिनी। तो सोहिनी को क्या माना होगा सेल्स बुक में? डेटर। तो डेटर को क्या कर दिया होगा? उसने डेबिट कर दिया होगा, सोहिनी आपका यहाँ पे। मजे की बात है कि जो उसने सेल्स बुक में एंट्री पास किया है ना, वो एंट्री कितने से किया है? 2 लाख से। 2 लाख रुपए से एंट्री पास कर दिया। तो अगर 2 लाख से एंट्री पास कर दिया तो सेल्स बुक से सेल्स अकाउंट में भी अमाउंट कितना चला गया? 2 लाख रुपीज। और सेल्स बुक से सोहिनी अकाउंट में भी कितना चला गया? 2 लाख रुपीज। पहले आप इस बात से एग्री कर रहे हैं या नहीं, पहले ये बताइए। मेरे बच्चे, बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको जर्नल एंट्री पास करने में दिक्कत है तो आप उसमें या तो जर्नल एंट्री आपने पढ़ लिया होगा, या फिर अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे मेरा संपूर्ण जर्नल एंट्री करके एक लेक्चर है 3-3.5 घंटे का, उसमें पूरे एंट्री स्टार्टिंग से एंड तक मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, आप उसको देख लीजिए। मुझसे नहीं मांगना, वो जाके मेरे चैनल पे सर्च करना, वो आपको दिख जाएगा। कंप्लीट जर्नल एंट्री बाय संतोष सर, अभी आपको डाला, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? तो वो देख लेंगे आप। तो मैं कहता हूं कि गुड्स परचेज किया, पहले बताओ इसकी करेक्ट एंट्री क्या होती? हमने वो लिख दिया परचेज टू सोहन, हमने सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया जी, तो सेल्स बुक से सेल्स अकाउंट में चला गया, और सेल्स बुक से क्या जी कि सोहन की जगह पे सोहिनी अकाउंट में चला गया। सेल्स बुक में सोहिनी को हमने क्या देखा होगा? डेटर ग्रुप में, तो डेबिट कर दिया। एंट्री भी कितना? 2 लाख से। यहाँ भी 2 लाख, यहाँ भी 2 लाख, क्योंकि आपने बुक में जितना अमाउंट लिखा होगा वही अमाउंट दोनों जगह आपका चला गया होगा। क्या कोई सस्पेंस खुलेगा? नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? क्योंकि सेम अमाउंट से दोनों जगह आपने अमाउंट की गलती किया है। परचेज को लाइए, सोहन को क्रेडिट में लाइए, सोहिनी को डेबिट से हटाइए, और सेल्स को आप यहां से हटाइए क्रेडिट से। ये हमारा डेबिट साइड है और ये हमारा क्रेडिट साइड है। बताइए एंट्री क्या होगा? तो परचेजेज अकाउंट आप डेबिट करेंगे, परचेजेज अकाउंट को आप यहाँ पे डेबिट करेंगे। कितना मेरे बच्चे? 20,000 आपका, 20,000। सोहन को आप करेंगे क्रेडिट, तो टू सोहन अकाउंट आप लिखेंगे, टू सोहन अकाउंट। कितना अमाउंट है हमारा? 20,000 का अमाउंट आपका, 20,000। मेरे बच्चे, डेबिट से सोहिनी को हटाना है तो हमें क्या करना होगा? क्रेडिट टू सोहिनी अकाउंट। टू सोहिनी अकाउंट आपका कितना जी? 2 लाख रुपीज का अमाउंट, 2 लाख का अमाउंट। और सेल्स को मेरे बच्चे क्रेडिट से हटाना है तो हमें क्या करना होगा? डेबिट करना होगा, यानी कि सेल्स अकाउंट आप यहाँ पे डेबिट कर देंगे। कितना अमाउंट आपका? 2 लाख। तो इस तरीके से आपका एंट्री बराबर हो गया 220, 220। कुछ भी, कोई भी, कहीं पे भी, कैसा भी क्वेश्चन है, यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन नाउ, आई एम 100% श्योर। और अगली क्लास जो होगी ना, जब हम बुक से प्रैक्टिस पाएंगे, तो मैं आपको इंश्योर करूंगा कि फटाफट यूं आप एंट्री को करना शुरू कर देंगे, है ना? अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं जी? कॉन्सेप्ट पे मास्टरी कर रहे हैं। सर एक और ट्रिकी क्वेश्चन बनाओ ना सर, एक और ट्रिकी क्वेश्चन आपका, एक और मस्त क्वेश्चन आपका। चलो फिर मैं एक मस्त क्वेश्चन करता हूँ और भी आपका। आज ही 21 क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 21 कहता है कि कैश रिसीव्ड from Ram rupees 20,000 कहता है कि wrongly debited to Rama account by rupees, कितना ले लो? चलो 2,000 का ले लीजिए आप, 2,000। कुछ भी हो, अब आप एंट्री पास करना यहाँ पे शुरू करेंगे। ये रहा हमारा वो महामंत्र, जिसका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपका, ठीक है ना? अब बताओ, राम से आपने कैश रिसीव किया। मेरे बच्चे, प्राइमरी रिकॉर्डिंग कहाँ होता? कैश बुक में।
प्राइमरी रिकॉर्डिंग कैश बुक में। क्या कोई कैश बुक में मिस्टेक बता रहा? नहीं सर, किसी अकाउंट में मिस्टेक बता रहा है, यानी कि सेकेंडरी में मिस्टेक है। कैश बुक में कोई मिस्टेक नहीं मेरे बच्चे। खैर पहले बताओ, कैश जब हम राम से रिसीव करेंगे तो हमारा एंट्री क्या होता? कैश अकाउंट आप डेबिट करते हैं 20,000 से, कैश हम डेबिट करते 20,000 से, और राम को मेरे बच्चे हम क्रेडिट करते कितने से? 20,000 से। ये हमारी एंट्री बनती, कैश अकाउंट में डेबिट और राम अकाउंट में क्रेडिट। लेकिन पता है क्या हुआ? रॉन्गली डेबिटेड टू रमा अकाउंट। एक तो कैश बुक में कोई मिस्टेक नहीं है, कैश बुक में मिस्टेक है तो मेरे बच्चे कैश तो सही है ना, यानी कि कैश में तो हमारी एंट्री यहाँ पे 20,000 से ही हुआ होगा, क्योंकि कैश बुक से कोई अलग कैश अकाउंट नहीं बनता, कैश बुक ही कैश अकाउंट है, वहाँ तो सही है आपका। लेकिन जहाँ पे राम को आपने क्रेडिट करना था, वहाँ पे हमने रमा को डेबिट कर दिया। ओहो, रमा अकाउंट में भी एंट्री आपका डेबिट हो गया। मजे की बात है, कितने से जी? 2,000 से आपका, 2,000 से। क्या उस अकाउंटेंट के द्वारा बनाया हुआ ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा होगा? नहीं सर। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा होगा मेरे बच्चे? सस्पेंस अकाउंट। कितना? 22,000। कितना आपका? 22,000। अब ये गलतियाँ जो आपका गलती का जो ट्रायल बैलेंस आपके पास आया, आपको रेक्टिफाई करना। देखो कैसे, कैश अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, छोड़ दो, जो होना चाहिए वही उसने किया है। हमें राम को क्रेडिट में लाना है, सस्पेंस हमेशा हटाना होगा, गलती सुधर गई, सस्पेंस को हटाना होगा। रमा को मेरे बच्चे डेबिट में जो लिख दिया वहाँ से हटाना होगा। तो मुझे बताइए, अगर मैं सस्पेंस को क्रेडिट से हटाऊंगा तो मैं क्या करूँगा? सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करूँगा। कितना? 22,000। मेरे बच्चे क्रेडिट में हमें किसको लेके आना है जी? राम अकाउंट को। कितना लेके आना है? 20,000। और रमा को हमें डेबिट से हटाना है, तो मैं क्या करूंगा? टू रमा अकाउंट। अब तो मुझे लगता है कि शायद आपको मेरी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं रह जाएगी, आप कोई भी क्वेश्चन अपने आप करना शुरू कर देंगे। बस प्राइमरी सेकेंडरी का फ़र्क समझना है मेरे बच्चे, और कुछ भी करना शुरू कर देंगे। जल्दी से कॉपी कर लो। मैं क्लास को आज ख़त्म करना चाहता हूँ एक और एग्जाम्पल के साथ। 22 आपका कहता है कि गुड्स withdrawn by the owner या फिर गुड्स भी हटाओ ना आप, चलो आ जाओ फिर से थोड़ा अच्छा लिखते हैं। 22 वो भी हम आएंगे। कहता है कि कैश विड्रॉन by the proprietor कहता है कि not recorded in the book at all। ये लीजिए, ये क्या हुआ? कहता है कि जो प्रोप्राइटर है ना बच्चे, ओनर, उसने क्या क्या बिजनेस से कैश विड्रॉ किया, रुपीज मान लो यहाँ पे 1,000, कुछ भी ले लीजिए 1,000। अब कहता है कि जरा बताओ कि अगर कैश प्रोप्राइटर विड्रॉ करेगा तो इसकी प्राइमरी रिकॉर्डिंग कहाँ पे होगी? कैश बुक में, कैश का लेन देन है। अब कहता है कि कैश बुक में आपने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो मेरे बच्चे, अगर प्राइमरी में रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो कैश बुक में भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, और जो उससे जो कैपिटल अकाउंट में जाता है या ड्रॉइंग्स अकाउंट में, वहाँ भी एंट्री नहीं हुआ। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आपका जो एंट्री होना था जब ओनर कैश विड्रॉ करेगा, तो कैपिटल या फिर ड्रॉइंग्स अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। कितने से जी? 1,000 रुपीज। और कैश को हम क्रेडिट करते हैं 1,000। ये एंट्री आपका होता है ड्रॉइंग्स टू कैश अकाउंट। कहता है कि हमने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, मतलब हमारा जो ये आपका अकाउंटेंट है उसने कोई एंट्री ही पास नहीं किया यहाँ पे। तो फिर हम क्या करेंगे? एंट्री पास कर देंगे यार। जब आपने एंट्री ही पास नहीं किया, बिल्कुल रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हुआ तो आप एंट्री कर दो ना। यानी कि हम क्या करेंगे जी? ड्राइंग्स को यहाँ पे 1,000 रिकॉर्ड कर देंगे एंड कैश को, यानी कि जब उसने रिकॉर्ड नहीं किया तो यहाँ भी ड्राइंग्स लगे और यहाँ पे कैश, यानी कि एंट्री क्या बन जाएगा? रेक्टिफाइंग एंट्री। ड्राइंग्स या फिर कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करेंगे 1,000, और मेरे बच्चे कैश आपके पास से चला जाएगा टू कैश अकाउंट 1,000। एंट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यही काम करना है, यही काम करना है, बस इतना ही काम करना है। इसमें क्या दिक्कत है बच्चों को? क्या परेशानी है आपको? तो मेरे बच्चे, मैंने ना, अच्छा, इसको जब कोई एंट्री आप बिल्कुल रिकॉर्ड ना करो, हम बोलते हैं कंप्लीट ओमिशन।
बताऊंगा, थ्योरी में आपको सिखाऊंगा कि अगर कोई एंट्री बिल्कुल लिखना ही भूल गए तो दिस इक्वल कंप्लीट ओमिशन। खैर, आज की क्लास को मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना चाहता, मैं बस आपको फील कराना चाहता हूँ कि आपके अंदर में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को समझने की शक्तियाँ आ चुकी हैं। आप अब एंट्री को इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन मेरे साथ जो आगे अभी 2-3 क्लासेज प्रैक्टिस वाली आपके साथ होने वाली हैं बच्चे, उनको करने के बाद अभी आप कोई भी नया क्वेश्चन ट्राई नहीं करेंगे, आप संतोष सर की बात मानेंगे। और फर्स्ट क्लास में और सेकंड क्लास में जितने सारे क्वेश्चंस मैंने कराए, जितने सारे कॉन्सेप्ट बताए, उनको प्रॉपर तरीके से एक बार रिवाइज करके अगली क्लास में मेरे साथ बैठेंगे आप। अभी बहुत सारी बातें होनी है मेरे बच्चे। रेक्टिफिकेशन 3 स्टेजेज में होते हैं। वो स्टेज कौन सा है, किस स्टेज में रेक्टिफिकेशन हो रहा है, वो भी अभी मैंने आएगा। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बट वहाँ पे लॉजिक थोड़ा और भी अच्छी तरीके से आपकी बातें आएंगी। अभी तो बहुत सारी बातें आपके साथ करनी रेक्टिफिकेशन के अंदर में। कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, लेकिन कॉन्सेप्ट ही सब कुछ थोड़ा ही होता है, प्रैक्टिस भी बहुत कुछ होता है। तो मिलेंगे मेरे बच्चे अगली क्लास में इस चैप्टर को कंटिन्यू करने के लिए विद द प्रैक्टिस क्वेश्चन, विद द बुक क्वेश्चन और बहुत सारी बातें। तो आज की क्लास को हम यही रोकते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इसका कंटिन्यू करने के लिए। मेरे सारे प्यारे बच्चों को, आप सबकी बात कर रहा हूँ, आप सबकी बात कर रहा हूँ, आप सबको ऑल द बेस्ट मेरे बच्चे। बिलीव कीजिए, रेक्टिफिकेशन जितना स्ट्रॉन्ग आपने किया है उतना किसी और बच्चे का होगा, शायद ही ऐसा कभी हो सकता है। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो किसी से जाकर बातें करके डिस्कस करके देख लेना। ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू जी। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इसका कंटिन्यू करने के लिए, थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA Intermediate from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get cleared right away and I'm even able to score a good mark. ये आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।